ब्रेकअप ट्रेंड और डिवोर्स का बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, मतलब तो ऐसा क्यों है? लोग हाँ, कहते थे कि हमारे जमाने में इट वाज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा गुडी-गुडी था, था। गुडी था। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा तकलीफ मानता हूँ तब भी कि थी। तकलीफ तब भी थी, लेकिन तकलीफ बाहर नहीं आती थी। आज की तारीख में लोगों के पास ऑप्शन है और उसमें सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन। मेल्स जो है ना, उनको सुसाइड करनी पड़ रही है, जो पहले बहुत रेयरेस्ट होता था। ये कहाँ की फ्रीडम है और ये कहाँ का सिस्टम नया लॉन्च हो गया है अभी? हमने एक टर्म बहुत सुना है आजकल सोशल मीडिया पे, वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। सिमिलरली फेमिनिटी वो भी टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन उसके Correct. बारे में शायद लोग उतना बात नहीं कर रहे हैं। आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी जो है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि शिव भी अगर शक्ति नहीं है उसके पास तो वो शव है। आई हैव सीन वुमेन्स राइट, जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। उनका बिहेवियर, उनकी टोन, उनका एटीट्यूड बिल्कुल मर्दों टाइप का रहता है। तो ये जो एनर्जीज हैं, अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया है तो इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे भी आता है। अब मेरा कोर अगर मैस्कुलिन है, लेकिन अगर मुझे बार बार बोला जाए डोंट शो अग्रेशन, लीड करने की जरूरत नहीं है, पर्पस को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर मुझे बोला जाए टू बिकम मोर फेमिनिन, कि सॉफ्ट हो जाओ, तो क्या होगा कि मैं फेमिनिन तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरा कोर जो है ना वो कभी खुश नहीं रहेगा। जो मर्द अपने रिलेशनशिप के लिए अपने गोल को त्याग देता है, वो अपने हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनु गुप्ता पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर वो सही नहीं है तो आपके लाइफ के सारे एरियाज़ हिल जाएंगे और आप जो जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँचना चाहेंगे। और वो एरिया है आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपकी अपने साथ। और आज आप देख रहे हैं हमारे देश में डिवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप बहुत कॉमन हो चुका है, छोटी छोटी बातों में लोगों में झगड़ा हो रहे हैं और लोग खुश नहीं हैं। लोगों की जो मैरिड लाइफ है, मतलब लोग रह तो रहे हैं साथ में लेकिन कनेक्शन फील नहीं हो रहा, दे जस्ट लिविंग लाइक रूममेट। सो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान है, जिनके पास लगभग 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप के ऊपर, और हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने हेल्प किया है एक अच्छी खूबसूरत लाइफ को, अच्छी रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए। सो आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ नक्षत्र मेवा। नक्षत्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे पापा बाय द वे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। सो नक्षत्र, सिंस यू आर अ रिलेशनशिप कोच फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो पर आज जो आप ट्रेंड देख रहे हैं इंडिया में, ब्रेकअप ट्रेंड और डिवोर्स का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मतलब तो ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो? मतलब आज से 20-30 साल पहले शायद इतना सुनने में नहीं आता, बट अभी तो नाउ एंड देन, मतलब शादी होके आए, मतलब पहला 5-7 दिन 15 दिन रहने के बाद लड़की वापस ही नहीं आ रही, मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस आने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले के टाइम में लोग कहते हैं ना पहले बहुत अच्छा था, लोग हाँ, कहते थे कि हमारे जमाने में इट वाज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा गुडी-गुडी था, था। गुडी था। हाँ, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा तकलीफ मानता हूँ तब भी कि थी। तकलीफ तब भी थी, लेकिन तकलीफ बाहर नहीं आती थी। हाँ, अगर मैं अपने मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जाम्पल लूँ या किसी का भी एग्जाम्पल लूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दे वर परफेक्ट कपल। अगर मेरे दादी जी को भी अगर पूछे कि क्या आप सही में बहुत खुश थे, तो मुझे पता है वो भी नहीं बताएंगे। वो भी कहेंगे कि थोड़ा बहुत अगर मुझे भी फ्रीडम मिल जाता तो मैं भी ये कर पाती। आज की तारीख में लोगों के पास ऑप्शन है, पहले के टाइम में लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन, क्योंकि उसने लोगों को आवाज दी। सो क्या हुआ सर, आई विल टेल यू। एक इंसान ने 5 साल या 7 साल पहले डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया, और अगर आप देखें तो 7-8 साल पहले डिवोर्स इंडियन कल्चर में बहुत ही ज्यादा उसको देखा जाता था कि लुक डाउन था उसके ऊपर, मतलब लॉकडाउन या मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड। नॉट नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे परिवार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम हाँ, ऐसा सुनते थे ना कि करेक्ट। ये हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार बदल गए और अचानक से लोग डिवोर्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जब कोई एक इंसान आवाज उठाता है ना, तो वो दूसरे 50 लोगों को हिम्मत दे देता है कि यार ये सफरिंग हम सालों से सहन कर रहे हैं ना, हाँ, तो हम अभी सहन नहीं करेंगे। एंड यू विल सी कि मेजॉरिटी डिवोर्स जो फाइल करते हैं ना, वो फीमेल फाइल करता है, इट्स नॉट द मेल। ओके। एंड दैट्स द रीजन, क्योंकि उनके पास जो फ्रीडम थी वो नहीं मिल रही थी, और शायद आज उनके पास वो आवाज़ मिली है जो शायद सालों से नहीं थी। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि फीमेल को जो फ्रीडम देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, और इसीलिए आज वो रीज़न है कि वो जो कहते हैं ना, वो स्प्रिंग उछलती है, हाँ, हाँ, वो अभी कारण है कि उनको भी आवाज़ मिली है। और अगर वो उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो रिलेशनशिप और भी ये बेहतर हो वर्ड सकता आपने है। अच्छा यूज़ किया, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली, यस, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इट इज़ कॉल्ड मेंटल हैरेसमेंट। ट्रू दैट। लोग झूठे दहेज के केस लगा देते हैं, और चूंकि हमारा इंडियन सिस्टम जो है वुमेंस पे ज़्यादा सिंपैथी कर रहा होता है,
तो जो आपने वर्ड किया सही तरीके से, जहाँ उसकी जेन्युइन ज़रूरत है। बट क्या छोटी-छोटी बातों पे मतलब कुछ किसी ने कुछ कह दिया या कोई फ़ोन नहीं उठा पाया या कुछ छोटी-छोटी बातों पे मतलब डिवोर्स लेना, डिवोर्स की धमकी देना, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आस-पास ही मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो शादी के 6 महीने में डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। यस, और उसका रीज़न आप सोचेंगे तो पता है, रीज़न ऐसे-ऐसे मिलेंगे जो सिली। सिली रीज़न्स हैं। और शादी में तो 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा किया हुआ है। हाँ, और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग वेडिंग के लिए तैयार होते हैं। वेडिंग मतलब प्री वेडिंग शूट। हाँ, हमारे माइंड में वो इमेज है कि वो शाहरुख खान वाला वो जो सॉन्ग होगा वो प्ले होगा। इंस्टाग्राम पे रील आएँगी हाँ, रील और आएगी और वो तामझाम वो बिल्कुल। कहते हैं ना, आचार्य हाँ, प्रशांत जी बहुत ही अच्छी चीज़ कहते हैं कि यार वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना हाँ, दूल्हा-दुल्हन को, जो हाँ, ज़िंदगी में नहीं मिला वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार आज करेक्ट, सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। राइट। तो हम वेडिंग के लिए तो तैयार हैं। बट हुँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि हम शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए कितना तैयार हैं, निभाने के लिए। निभाने के लिए? और हुँ। मैं आपको उस चीज़ बताऊँ, कल मैं एक मूवी देख रहा था, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। उसमें एक एक डायलॉग है कि जहाँ पर एक बेटी है, वो अपनी मम्मी से कहती है हुँ, कि मम्मी आपने मुझे इतना सब कुछ पढ़ाया, हुँ, इतना सब कुछ फ्रीडम दिया, मुझे हार्वर्ड में भेजा, मुझे हुँ। सबसे बेस्ट चीज़ें दी। क्या आपने ये मेरे लिए किया या मेरे बायोडाटा के लिए किया? वेरी ट्रू। सो कभी-कभी पेरेंट्स ना वो बच्चों को शादी के फोर्स में कि हाँ, ये ऐसा है तो इसको मुझे परफेक्ट बनाना है, और वो चक्कर में वो फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, वो चक्कर में वो कास्ट देखते हैं इंडिया में। हुँ, हुँ, बट वो कहीं ये नहीं देखते हैं कि लड़के का कैरेक्टर या कंपैटिबिलिटी या उनका विजन कितना मैच होता है। मैं हुँ, ऐसा मानता हूँ कि कुंडली मैच करना चाहिए, बिल्कुल हुँ, करना हुँ। चाहिए। आपको आपके कास्ट मैच करनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैठकर कि आपकी नीड्स, आपकी वैल्यूज़, आपके गोल्स एक-दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, पर्सनैलिटी मैच कर रही कि नहीं कर रही? नहीं कर रहे कि नहीं। ईस्ट और वेस्ट तो नहीं है। हाँ, और मैं हमेशा, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डिवोर्स का रीज़न क्या है? तो मैं हमेशा कहता हूँ डिवोर्स का सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैरिज। मैरिज ही मत करो। सो सही इंसान के साथ मैरिज करेंगे आप, इफ यू मैरी टू द राइट पर्सन, हुँ, तो डिवोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। बट हम ओके। लोग, आई विल टेल यू इंटरेस्टिंगली, हम लोग चुनाव कैसे करते हैं? अगर आप मेजॉरिटी लोगों का चुनाव देखें तो 25 का हो गया है, फैमिली का प्रेशर है, या मानो अभी अभी रिसीडिंग हेयरलाइन आ रही है, हाँ, हाँ। या फीमेल के लिए वो यूथ चला जा रहा है, हाँ, हाँ। टाइम निकल रहा है, हुँ, हुँ। दैट्स वेयर दे ट्राई टू गेट मैरिड। और करेक्ट, फियर क्या होता है, और ये डिसीजन भी फियर बेस्ड है कि यार अभी नहीं हुई तो मेरे पास वो जो स्लॉट अवेलेबल है ना अपने हाँ, आसपास, वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। बट आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, अगर आप कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप हुँ, देखें जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लेट भी शादी कर पाते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, यू हैव नाउ अपॉर्चुनिटी टू अ पूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, करेक्ट। कि जहां पर आपको मौका मिलता है कि आपके विजन, हुँ, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, तो ऐसे लोग ही आपको मिलने वाले हैं। तो वो जो जल्दबाजी में हम डिसीजन लेते हैं ना, उसकी वजह से डिवोर्स होता है। और पेरेंटल प्रेशर तो बहुत ज्यादा है इंडिया में, और वो हुँ। हमारे अंदर ना एक गिल्ट है, हमने सुना है ना बचपन से कि पेरेंट्स तो भगवान का रूप होते हैं, माँ ये बाप तो तो पूछो भगवान का मत। रूप ये है। बहुत बड़ा इमोशनल अत्याचार है ये हिंदुस्तान बहुत में। बड़ा इमोशनल है, और वो गिल्ट आ जाता है बच्चों में हाँ, कि यार या फिर दादी माँ का होता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट मेरे एक सर्कल में ही है, उसने शादी इसीलिए की बिकॉज बोले कि मेरी दादी जी अभी बेड जाने पे है, वाली जाने हैं। वाली है, उनकी हाँ, आखिरी इच्छा है कि मैं शादी करूं। शादी कर ली, दादी जी बेचारे चले गए, और उसके बाद 6 महीने में उसका डिवोर्स हो गया। माय गॉड! मतलब कई बार शायद पेरेंट्स जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि लोग जो बच्चे लव मैरिज करते हैं उनको मर्डर करवा देते हैं, जो क्या उसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि राइट। ज़िंदा जला देते हैं लोगों को जस्ट हम्म। बिकॉज़ कि आपने दूसरी कास्ट में रीजन कर ली, अपनी खुशी से शादी कर ली, मतलब हम्म। इतना डोमिनेंस है। ट्रू, ट्रू। और आई थिंक ये ओपन ओपन धीरे धीरे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े शहरों में धीरे हुँ, धीरे लोग ओपन हो रहे हैं। राइट। क्योंकि अब आप देखिए, अब तो कास्ट की हम बात नहीं कर रहे, अब तो बात कर रहे हैं कि क्रॉस कल्चर हाँ, भी मैरिज शादियां हो रही हैं, राइट। कि लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी अलग एथनिसिटी के लोग से शादी कर रहे हैं। और डीएनए में भी, शिवांगी जो मेरे सिस्टर है वो हमेशा कहते हैं, जब आप क्रॉस कल्चर या क्रॉस एथनिसिटी में शादी करते हैं ना, हुँ, तो वो जो डीएनए है दोनों का, हुँ। वो डीएनए एक्चुअली में हेल्प करता है, क्योंकि आप भी अलग जगह से हैं, वो भी अलग जगह से है, तो दोनों की बेस्ट दुनिया बनकर एक अच्छा, जब हाइब्रिड बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। प्रोडक्ट अच्छा रहता है। प्रोडक्ट अच्छा रहता है। मैं बायोटेक से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ जेनेटिक्स एंड डीएनए। यस। सो नक्सर जो आप बात कर रहे थे फ्रीडम की, बट आज ये फ्रीडम कहीं इस लेवल पर पहुँच गई है जहाँ पर मेल्स जो है ना उनको सुसाइड करनी पड़ रही है, जो पहले बहुत रेयरेस्ट होता था एंड कई जगह तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अभी रिसेंट में मतलब किसी दूसरे स्टेट में जाके मर्डर कर दिया था।
तो ये कहाँ की फ्रीडम है और ये कहाँ का सिस्टम नया लॉन्च हो गया अभी? हमने एक टर्म बहुत सुना है आजकल सोशल मीडिया हाँ, पे, वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लोग हाँ। कहते हैं कि यार टॉक्सिक मैस्कुलिन है। फॉर एग्जांपल एनिमल मूवी का कैरेक्टर था हाँ, रणबीर कपूर बिल्कुल, का, वो अल्फा मैन, अल्फा यस, मैन एकदम, यस, कबीर सिंह था। कबीर तो सिंह, इसको यस। बोलते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, हाँ, कि यार वो एक्सप्लॉइट करते हैं फीमेल को या अपने राइट। पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हुँ। नाउ हमने ये वर्ड तो सुन लिया है कि हुँ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हुँ, टॉक्सिक का मतलब क्या है? टॉक्सिक का मतलब है कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, राइट। अति हो जाती है, वो टॉक्सिक बन जाती है। हुँ, सिमिलरली फेमिनिटी वो भी टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन उसके करेक्ट। बारे में शायद लोग उतना बात नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिक फेमिनिटी का मतलब क्या है कि जब आप भी अपनी फेमिनिन एनर्जी का गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हुँ, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, आपने देखा होगा कि कंसेंट के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन फिर उसको अलग डायरेक्शन में लेकर उसके ऊपर केस कर दिया, वो कर दिया। सो करेक्ट। उसे कहते हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जब आप कोई भी इंसान के साथ शादी करते हैं ना, हम सिर्फ ब्यूटी को, फॉर एग्जाम्पल मेल का क्या होता है कि वो किसी को ब्यूटी देखता है ना, तो वो हुँ, अट्रैक्ट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि यार उसका कैरेक्टर क्या है, उसका करेक्ट। बिहेवियर क्या है, उसका पास्ट क्या है। हुँ, आसपास के 5-6 लोगों से पूछना चाहिए कि उसका भाई हिस्ट्री क्या रही है। राइट, तो इसमें अगर जल्दी हम बच जाएंगे, इफ वी कैन सी कि यार हाँ, ये इंसान ऐसा है तो मुझे इससे दूर रहना है। सी हम ओके। किसी को शायद बदल नहीं सकते हैं, बट हम उनसे दूरी जरूर बना सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप में आने से पहले की आप जो बात कर रहे यस, हैं। यस, इसे इसे मैं कहता हूँ रेड फ्लैग कहा जाता है। और ओके। कुछ लोग तो रेड फ्लैग नहीं है, रेड फ्लोर फॉरेस्ट होते हैं पूरा, कि अच्छा, भाई इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। माय गॉड! सिमिलरली टॉक्सिक टॉक्सिक मैस्कुलिन भी जो ऐसे है, हाँ हुँ। टॉक्सिक फेमिनिन मैस्कुलिन साथ में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे का दिमाग खा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि एक इंसान टॉक्सिक है और वो बेचारा दूसरा जो है वो फंस जाता है उसमें, हुँ, थिंकिंग, और उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। राइट, और इसीलिए जो आपने कहा फ्रीडम का सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशली फेमिनिन एनर्जी जो है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। वेरी ट्रू। क्योंकि शिव भी अगर हुँ, शक्ति नहीं है उसके पास तो तो वो अधूरे शव हैं। है। हाँ, तो शिव भी अगर शक्ति नहीं है तो वो शिव भगवान भी पत्थर के ऊपर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में कोई फेमिनिन एनर्जी आती है ना, हुँ, वो रूपांतरण लाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। हुँ, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन किस दिशा में लेकर जाना ना, वो एनर्जी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली को सब लोग जानते हैं, हाँ, ठीक है, वो भी एक अल्फा मैन थे इन अ वे। यस, यस। अब देखिए वो पहले बहुत गुस्सा करते थे फील्ड के ऊपर, हुँ, ही वॉज वेरी एग्रेसिव, हुँ, बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन थे, और उनका अग्रेशन कभी कभी शब्दों में भी निकल जाता था। यस, यस। और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं आपको पूजा पाठ टाइप का दिखता हूँ। हाँ, और कट टू आज की हम बात करें, जब से उनकी हुँ, शादी हुई है, आप उनको प्रेमानंद जी महाराज के पास भी देखेंगे, हम हुँ, उनको कैची धाम जाते हुए भी देखेंगे, आप राइट। उनको लंदन में वो कीर्तन भजन करते हुए भी देखेंगे। दैट इज द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी। एक हुँ, फेमिनिन एनर्जी विदाउट कुछ बोले, उसके साथ जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, हुँ, उसको बदलने की शक्ति रखती है। करेक्ट, और वो तभी हो पाता है जब आप उसको बदलने की कोशिश ना करें। ओके, क्योंकि जब आप मैस्कुलिन को बदलने की कोशिश करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप मैस्कुलिन एनर्जी में हाँ, अभी है, हाँ, और अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपका ये हैबिट अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए, हुँ। तुरंत आप डिफेंसिव हो जाओगे कि यार मुझे ऐसा क्यों तो बोल यही तो दिया। झगड़े की जड़ है। झगड़े की जड़ है। कपल वांट टू चेंज ईच अदर। यस, पर हमें ये समझना है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल देखूं, तो मेरे मेरे फादर जो पहले थे 10 साल 20 साल पहले, हुँ, आज की तारीख में ही इज कम्प्लीटली चेंज्ड। और उसका क्रेडिट मैं सिंपली अपने मम्मी को ही देता हूँ, बिकॉज शी इज इन हर, जो कहते हैं ना, हुँ, फेमिनिन एनर्जी। ओके, और उन्होंने प्यार से जीता है। कोई भी पुरुष, कोई भी हुँ, शिव को जीतना है ना, तो प्यार से जीता जा सकता है। ओके, उसको बदलने की कोशिश करोगे तो उसको ईगो के अटैक अटैक हो गया। हुँ, और ईगो तो संपूर्ण है, हुँ, वो हुँ, बदलना नहीं चाहता है। हुँ, हुँ, सो अगर फेमिनिन एनर्जी फेमिनिन में रहकर उसको चेंज करने की कोशिश ना करे, बस हुँ, फेमिनिन रहे, तो वो अपने आप बदलता है। और जो कहते हैं ना, पुरुष अपनी अपनी पसंदीदा औरत के लिए खुद ब खुद बदलने लगता है। करेक्ट, करेक्ट, बट आप ऐसे इंसान बनो फेमिनिन हुँ, कि वो इंस्पायर हो कि नहीं यार मुझे इसके लिए बदलना है। चेंज करने की कोशिश करोगे तो शायद वो नहीं बदलेगा। वेरी ट्रू। तो जो आप फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आई हैव सीन वुमेन्स राइट जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। हुँ, उनका बिहेवियर, उनकी टोन, उनका एटीट्यूड बिल्कुल मर्दों टाइप का रहता है। वो पूरा राइट। घर का मैनेजमेंट सब कुछ करना चाहते हैं। और कुछ मेल ऐसे रहते हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट रहती है। तो जो हुँ, उनकी जहाँ पर उनको ज़रूरत थी एक्सप्रेस करने की, वो नहीं कर पा रहे होते। राइट। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया है, तो इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे भी आता है?
आजकल के जितने भी मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग कोचिंग करता हूँ, मेजॉरिटी अगर मैं एक पॉइंट पिन पॉइंट करूँ कि यार सबसे बेसिक कोर क्या है, तो मैं कहूँगा एनर्जी इम्बैलेंस। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर कुछ लोग होते हैं जो पुरुष, फॉर एग्जांपल एक होता है पुरुष जेंडर, एक हाँ, होता है स्त्री। हम्म, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है, राइट, फीमेल के अंदर वो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। राइट, नाउ दैट्स व्हाट मेक्स मी अ मैन। हम्म, अब मेरा कोर अगर मैस्कुलिन है, हम्म, लेकिन अगर मुझे बार बार बोला जाए हम्म, कि भाई डोंट शो अग्रेशन, लीड करने की जरूरत नहीं है, हम्म, पर्पस को फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर मुझे बोला जाए टू बिकम मोर फेमिनिन, कि सॉफ्ट हो जाओ, हम्म, तो क्या होगा कि मैं फेमिनिन तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरा कोर जो है ना वो कभी खुश नहीं रहेगा, बिकॉज वाई, मैं अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं हूं। राइट, सो कई बार पुरुष गलती क्या करते हैं, मैस्कुलिन जो है ना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका पर्पस, उसका गोल। ओके, जो मर्द अपने अपने रिलेशनशिप के लिए अपने गोल को त्याग देता है, हम्म, वो अपने कोर से डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, क्या पुरुष को घर का काम करना चाहिए? 100% करना चाहिए, हम्म, हाथ बटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ हाथ बटाएगा पुरुष, 10 साल के बाद आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो वो उसके अंदर जो पावर था, जो जोश था, वो कभी नहीं रहेगा, बिकॉज उसने अपने पर्पस को हटकर सिर्फ घर का काम किया है। ओके, और दूसरी तरफ देखिए फेमिनिन एनर्जी। हम्म, नाउ फेमिनिन एनर्जी इज अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी, वो क्रिएटिव एनर्जी है। हम्म, और फेमिनिन का अगर हम देखें तो उसका जो फोकस है ना, वो पर्पस तो है, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए मैटर करता है वो है कनेक्शन, रिलेशनशिप। हम्म, इसीलिए आप देखिए कि एक घर बनाता है वो पुरुष बनाता है, बिल्डिंग जो बनाता है वो पुरुष बनाता है, हम्म, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर वो जो होमली फीलिंग है ना, हम्म, वो एक स्त्री से ही आता है। अगर वो स्त्री चली जाती है तो आप देखिए वो घर घर नहीं रहता है, फिर वो हॉस्टल बन जाता है, सब कुछ बिखरा हुआ है। सो द कनेक्टिंग जो कहता हूं, जो जेल है ना, वो एक फेमिनिन एनर्जी है, वो जो सबको साथ में रखता है। राइट, और आजकल क्या हुआ है, अभी फीमेल को भी बोला गया है कि आपको भी अचीव करना चाहिए, आप भी बाहर जाकर काम कीजिए, यू कैन डू एवरीथिंग, जो मर्द कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, हमारी छोरी छोरों से कम है कि। फॉर हाँ, एग्जाम्पल मेरी सिस्टर भी काम करते हैं बहुत ज्यादा, हम्म, शी इज इंडियाज लीडिंग हेल्थ कोच, बहुत काम करते हैं, बट उन्होंने अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जिंदा रखा है राइट, बाय मेकिंग श्योर कि वो फेमिनिन को लूज ना कर दे। वो जो करेक्ट, स्त्री तत्व है ना, हाँ, जो उसके अंदर नर्चरिंग वाला है, लविंग, केयरिंग, लविंग केयरिंग कनेक्शन, यस, प्रोटेक्टिंग, हाँ, तो वो लेट गो नहीं करना है। अदरवाइज राइट, क्या होगा, आप स्त्री है, आपके अंदर कोर फेमिनिन का है, हाँ, लेकिन बिकॉज सोसाइटी ने बोला है आपको कि आपको भी पुरुष की तरह बिहेव करना है, आप हम्म, वो कर रहे हैं, खाली आपके अंदर कभी ना कभी एक खालीपन आएगा कि यार मैं सब कुछ अचीव किया है। हम्म, और ये फीमेल को आता है 35-40 के बाद, कि राइट, सब कुछ अचीव करने के बाद भी देख समवेयर फील कि यार वो मजा नहीं है, बिकॉज एम्प्टीनेस उन्होंने फील होती है, एम्प्टीनेस फील होती है, फुलफिलमेंट नहीं आता है, फुलफिलमेंट नहीं है। सो टू फॉर बोथ पार्टनर टू बी हैप्पी, हम्म, अगर आपका कोर मैस्कुलिन है, देयर आर सम पीपल एक्सेप्शन जो मेल है लेकिन उनका कोर फेमिनिन है, राइट, उनकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप मर्द हैं हम्म, और आपका कोर मैस्कुलिन है ना, हम्म, तो आपको मैस्कुलिन एक्टिविटी करके ही आपको मजा आएगा। जब आप स्काई डाइव करेंगे, जब आप बंजी करेंगे, जब आप वेट उठाते हैं, हम्म, जिम जाते हैं, जब आप हम्म, पर्पस के लिए काम करते हैं, इसलिए मैन को स्पोर्ट्स देखने में मजा आता है। हम्म, मैन को मजा आता है जब वो कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप की वो फाइटिंग वाली मूवीज देखते हैं, बिल्कुल, तो वो उनकी यस, एनर्जी नर्चर होती है। हम्म, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपने एनर्जी हम्म, को फील करने में, क्योंकि सोसाइटी ने उसको अभी आजकल बोला है ना, राइट, तो वो खुश कैसे रह पाएंगे? एंड सेम विद फेमिनिन एनर्जी। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग कपल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है एंड वो भी कहीं न कहीं डिवोर्स, ब्रेकअप और या अनहैप्पी मैरिड लाइफ का रीज़न है? बिल्कुल सर। अब देखिए, एक है मैस्कुलिन एनर्जी, एक हाँ, है फेमिनिन। मजा तब आता है जब मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साथ में आते हैं। हुँ, अब मैस्कुलिन फेमिनिन का जब कॉम्बिनेशन हुआ, इसे कहते हैं यिन यांग, शिव शक्ति। हाँ, तो ये डांस हो गया कि मैं हाँ, मैस्कुलिन हूं, लेकिन आप मेरे पूरक हो, मेरे हुँ, जैसे नहीं हो। मेरे जैसे होते तो मैंने शादी क्यों की होती? राइट, मैं मेरे जैसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकता हूँ। करेक्ट, मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो करेक्ट, मैस्कुलिन फेमिनिन हुआ, तो एक फायर हुआ तो एक वाटर है। हुँ, लेकिन सोचिए, एक फायर है हुँ, और दूसरा भी फायर है, हुँ, दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है। राइट, मैंने बोला ऐसा होना चाहिए, हुँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि हुँ, मुझे यही सब कुछ करना चाहिए। सारे झगड़े का कारण है मैस्कुलिन एंड मैस्कुलिन जब एक ही घर में रहते हैं, ओके, और एक इंसान लेट को नहीं कर सकता है। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि पुरुष को ही मैस्कुलिन बनना है, मैं कहता हूँ जब आपकी स्त्री भी मैस्कुलिन में है, हाँ, हाँ, जब वो भी गुस्सा करते हैं, हाँ, तब मैस्कुलिन को भी फेमिनिन बन के, आइस बनकर, वाटर बनकर उसको डील करना पड़ता है। करेक्ट, सो ये लव, मैं हमेशा कहता हूँ कि लव ना, लव फ्लेक्सिबिलिटी से आता है। अगर आप हुँ, फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल होने के लिए तैयार नहीं है, हुँ, अगर मैस्कुलिन छोड़कर फेमिनिन बनने के लिए तैयार नहीं है,
और फेमिनिन बनकर कभी कभी मैस्कुलिन बनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रॉब्लम्स रिश्तों में आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। इसी का नाम कॉम्प्रोमाइज है, आ, इसी का नाम सेक्रीफाइस है। इसी का सर कॉम्प्रोमाइज, मैं एक्चुअली इसको मैं बहुत नेगेटिव वर्ड मानता हूँ। मैं ओके। इसको कहूंगा जब कोई भी अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग, अडेप्टेबिलिटी इज इज अ समथिंग, पॉजिटिव वर्ड। यस। क्योंकि क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ अडेप्टेबिलिटी है, अगर हम कोई भी रिश्तों का पर्पस देखें उसके पीछे का, लोग कहते हैं कि मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, गुड। रिलेशनशिप आपको हैप्पी करने के लिए नहीं है, रिलेशनशिप आपको ग्रोथ देने के लिए है, हम्म। एंड ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। तो सामने वाला आपके जैसा नहीं है, तो आपके अपने बिहेवियर को जो सालों से पैटर्न है उसके ऊपर उठकर आपको कुछ ऐसा करना है जो आपने अभी तक नहीं किया है, और तभी जाकर ग्रोथ आएगा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब लोग बोलते हैं कि अ, जैसे जब लोग कॉलेज टाइम पे रहते हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उस समय जो वो लड़का था या लड़की थी, अगर वहाँ पे शादी हुई होती तो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन अब जिससे शादी चल रही है, राइट, और यही लड़का या लड़की क्यों मिला? इसके पीछे कोई लॉजिक है ये कि तो सर कैसा पार्टनर जो मिला आपको, ये वही क्यों मिला? कोई दूसरा आइटम क्यों नहीं मिला? हम किस प्रकार के इंसान को चूज करते हैं ना, वो रिवील करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा हुआ है। अब ओके। अब फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर को चूज करते हैं, हुँ। बट मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक चीज कहता हूं कि हम हमेशा वही चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। सो लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। ओके। आपने शादी के बाद कई बार हस्बैंड या वाइफ को कहते हुए सुना होगा कि तुम सेम मेरे पापा या मम्मी की तरह बिहेव कर रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक योर मदर या फादर। यू नो ऐसा क्यों होता है? हुँ, हुँ। क्योंकि हमें जो बचपन में हमारे जो चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास थे जो हमने हील नहीं किए थे, हुँ, हुँ। जो हमारे पेरेंट्स के साथ के रिश्ते थे जो हमने हील नहीं किए, वही रिवील होने वाला है जब अपने पार्टनर के साथ आता है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर या आपके मदर बहुत डोमिनेटिंग थे हुँ, और हुँ। आप उनके साथ बात नहीं कर पाते थे और पैसिव रहते थे, आपको भी पार्टनर कभी ना कभी ऐसा ही मिलेगा जो भी डोमिनेटिंग रहेगा। क्योंकि आपका इस लाइफ टाइम का लर्निंग ये है हुँ, कि हुँ। डोमिनेंट इंसान के सामने अपनी आवाज को कैसे पोलाइटली रखना, लेकिन आपका वो लर्निंग हुआ नहीं है, तो यू कीप अट्रैक्टिंग द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, बट इन डिफरेंट बॉडीज। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हील नहीं करेंगे तो हुँ। सेम प्रकार का इंसान, आपने देखा होगा कुछ लोग पार्टनर चेंज करते हैं लेकिन सिमिलर टाइप के ही इंसान अट्रैक्ट करते हैं, एंड दे फॉलो द सेम पैटर्न। फॉर द एक से सेम नहीं हुई, पैटर्न। फिर दूसरी करी, दूसरी से तीसरी। यू आर चेंजिंग द पार्टनर बट नॉट योरसेल्फ। बट नॉट, यस, जो हील करना है वो आपने हील नहीं किया। ओके। सो दैट्स वेयर यू कीप अट्रैक्टिंग द योर अनफिनिश्ड बिजनेस, जो पास्ट में था वो अभी तक आपने नहीं किया है। सो आपका कहने का मतलब है कि अगर फादर मदर की रिलेशनशिप जैसी रही होगी, उसका इम्पैक्ट जो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है वो? बिल्कुल, उसे एक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, बट उसमें एक बुक है गेटिंग द लव यू वांट। ओके। उसमें कहा जाता है कि हम सबके अंदर एक इमेगो होती है। इमेगो का मतलब ये है कि हमने जो भी बचपन में देखा है ना, एक आइडियल पार्टनर का हमारे माइंड में इमेज है, ओके। और हमारे सबसे पहले रोल मॉडल कौन है? हमारे पेरेंट्स। राइट। तो या तो इमेगो सेम हमारे पेरेंट्स जैसा होता है, हुँ। या तो कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। सो वो ओके। इमेगो जैसा हमारे अंदर है, वैसा ही हम पार्टनर अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये शुरुआत में पता नहीं चलता है, क्योंकि शुरुआत में हम सामने वाले को अपना जो रियल सेल्फ वो नहीं बताता है। हुँ। फिर 5 साल के बाद कहता है तुम भी सभी लोग जैसे वैसे ही तुम निकले, राइट। क्योंकि उसने उस वक्त छुपाया था, बट कोर में जो था इंसान वो हुँ। वही था। अभी हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, चैलेंज है, लोग फेस करते हैं, मे बी आपके पास भी आते होंगे। हमारे देश में सास बहू और एक जो फैमिली ड्रामा है, मतलब आई हैव सीन, मतलब हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सराउंडिंग है ना, उसने उनकी ज़िंदगी में तबाही मचा रखी है। क्योंकि एक जो मदर इन लॉ है, ठीक है, वो एक आइडियल बहू चाहती है, राइट? वो बोलती बेटी है, लेकिन बिहेवियर उससे बहू जैसा करती है। हम्म, और उसकी बेटी जहाँ दूसरी जगह शादी होकर गई है, उससे वो चाहती है कि वहाँ पर वो खुश रहे, लेकिन उसकी भी वहाँ पर मदर इन लॉ बैठी हुई है। ये आपस में एक-दूसरे को अपडेट करते हैं फ़ोन पे। 2 मिनट फ़ोन के बाद जो भी डिस्कशन होता है, वो नेगेटिव डिस्कशन होता है। तो मेरे ख़्याल से जो आज घरों में अशांति का कारण है, घरों में जो तबाही का कारण है, वो फ़ोन पे ओवर कम्युनिकेशन लगता है क्या आपको? हर ब- छोटी बात पे मम्मा ये हो रहा है, मम्मा ये हो रहा है। तो जो आपके रियल इन-लॉज़ जिनके साथ आप रह रहे हो, उनसे आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। राइट। उनको आप दुश्मन समझ रहे हो, हमें अकेले ही रहना है। हम्म, और आप अपनी मदद से करना अच्छा, आप अपनी भाभी के बारे में भी वही बुराई कर रहे हो कि वो ऐसी है, वो अपनी ननद के बारे में, मतलब ये ऐसा एक मैस बना रखा है। राइट।
एक बेस्ट रिलेशनशिप तभी हो सकता है जब वो दोनों पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ना मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको बुरा लगा या आपने कुछ कह दिया, हुँ। अगर आप इंस्टेंटली रिएक्ट करके किसी को शेयर कर देंगे, जैसे आपने अभी हाँ, एग्जांपल दिया, हाँ, बिल्कुल। अब आप जो फील कर रहे थे ना, हाँ। आपकी फीलिंग तो चली जाएगी, हुँ, लेकिन वो फीलिंग आपने किसी और को पास ऑन कर दी हुँ, और वो भी किसी को पास ऑन करेगा। सो वाइब्रेशंस के लेवल के ऊपर आपने उस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसको कहते हैं ना कि हम उसको उसी वक्त डिफ्यूज कर सकते थे, हुँ, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। सो ये एक स्किल अगर सारे सारे कपल सीख लें, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कैसे हम कोई भी चीज का, वो कहते हैं ना कि हम छोटी चीज को बड़ी ना बनाए। ओके। अगर वो चीज सीख लेंगे अपने इमोशंस के साथ डील करना, कि रिकग्नाइज करना कि हाँ ये इमोशन है, लेकिन मुझे अभी किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते वो क्या करते हैं, जो भी फील कर रहे हैं ना, हुँ, कॉन्स्टेंटली सामने वाले को, गिर भी जाएंगे ना, छोटी सी चोट हाँ। भी लग जाएगी, अरे यार तुम्हें यहाँ पर गिर गई, यार तुम्हें गिर गया। हुँ, सो वो एक स्किल आना अपने अंदर कि यार नहीं, ये मेरे इमोशंस हैं, हुँ, इसको मुझे डील करना है। ओके, अगर लगता है कि नहीं ये इसको डील नहीं किया जा सकता है, बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, देन एंड देन यू शेयर। ओके, अब बात करते हैं इन लॉस की। पता है इंडिया में नंबर 2 रीजन ऑफ डिवोर्स इज मनी, मनी मैटर्स। कि जब ओके, मनी की मैटर्स क्लियर नहीं हुई थी, या फाइनेंस कॉल संभालेगा, उसकी वजह से डिवोर्स होता है। यूएस में भी सेकंड नंबर इज मनी। ओके। नंबर 1 यूएस में, हुँ, नंबर 1 रीजन ऑफ डिवोर्स इज इनफिडेलिटी, यानी कि हुँ, चीटिंग जब किया करेक्ट। तो पार्टनर वो एक-दूसरे को पार्टनर एक दूसरे छिपाते को हैं। चीट करता है, छुपाता है, जब रिवील हो गया तो वो डिवोर्स होता है। इंडिया में इंटरेस्टिंगली वो इनफिडेलिटी नहीं है। हुँ, इंडिया में नंबर 1 रीजन ऑफ डिवोर्स इज इन लॉस। मतलब होते दोनों शुरू आई से ही हैं। वहाँ इन्फिडेलिटी है, यहाँ पे इन यहाँ पर लॉस है। इन-लॉज़ हैं। क्यों? दुनिया की जितनी भी बेस्ट किताबें लिखी गई है रिलेशनशिप के ऊपर, वो हाँ, इंडिया में काम नहीं करेगी, या बहुत हाँ, कुछ ब कुछ लिमिट तक काम करेगी। जब मैं भी करेक्ट। रिलेशनशिप का स्टडी कर रहा था ना, तो हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा था। क्यों पता है? हुँ, वहाँ पर इन-लॉज़ का कोई ऐसा है नहीं, वहाँ पर 2 ही लोग हैं, हाँ, और अभी 2 लोग हैं, तो उन दोनों के बीच की हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कि करेक्ट, ये जो 2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ही साथ में आएँगे, तो उसके बाद क्या होता है, उसी को डील करना है। करेक्ट। जब इंडिया में हम बात करें, तो हम ज़्यादातर लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में। हुँ, हुँ। तो क्या होता है कि दोनों लोग शादी नहीं कर रहे हैं, 2 दोनों परिवारों परिवारें की शादी शादी हो हो रही रही है। है। और आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, हम कभी ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का फैमिली सिस्टम क्या है। हाँ, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली जो होता है। एक होता है जो कंप्लीटली एनमेश्ड फैमिली होता है, बेस्ड ऑन द इमोशनल पैटर्न। एनमेश्ड एनमेश्ड फैमिली मतलब कैसा है? बहुत बहुत टाइटली क्लोज। क्लोज्ड हाँ। मैंने हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं ना, हुँ, तो 50 साल के फादर है, हुँ, लेकिन उसका बेटा उसके बाजू में बैठा है, हुँ, लंच कर रहे हैं, हाँ, तो बेटा पापा को खिला रहा है, हाँ, ये पापा ऐसे मत बैठो, पापा यहाँ हाँ, पर बैठो, पापा पापड़ ज्यादा मत खाओ। हाँ, कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, और पापा भी सामने, बेटा ले ये हाँ, खा ले। हाँ, कंप्लीटली एनमेस्ड। फोन नहीं आया तो बेटा हाँ, 8 बजे बोला था, अभी तक आए नहीं, हाँ। क्यों 9 बजे? पप्पा मैं ट्रैफिक में था, ये था, हाँ व्हाटएवर हाँ, इट सो इज़, यस। बहुत ही इमोशनली एनमेस्ड हो जाते हैं। हाँ, दूसरा ऐसा फैमिली होता है जो होता है डिसएंगेज्ड फैमिली। ओके, ये ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में लिटरली इमोशनल दीवार होती है, ओके, कि बात मत करो, किसी चीज हाँ, के बारे में प्रॉब्लम है तो बताओ मत। डिसएंगेज्ड एक दूसरे के साथ, हाँ। दे आर बस नॉट रह टॉकिंग, रहे हैं मतलब एक बस रह रहे फॉर्मेलिटी हैं। की तरह। यस यस, बाप बेटे के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, हाँ, पता भी नहीं है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में है। हुँ, ये हो गया डिसएंगेज्ड। ओके, और तीसरा फैमिली आता है, वो है बैलेंस्ड, ओके, कि एक बाउंड्रीज भी है, हुँ, कि हुँ, जहां पर इमोशंस व्यक्त करने हैं वहां पर करते हैं, हुँ, और जहां पर नहीं करने हैं वहां पर नहीं भी करते हैं, वो फ्रीडम भी देता है। करेक्ट, जनरल केसेस में जब 2 फैमिली की शादी होती है, एक हुँ, फैमिली एनमेस्ड होता है ओके, और एक फैमिली डिसएंगेज्ड होता है। माय गॉड! अब ये दोनों परिवार की शादी हुई है, और दोनों की हिस्ट्री और दोनों की हायरार्की इज डिफरेंट। राइट, किसी परिवार में मम्मी जो है वो लीड लेते हैं, हाँ, किसी परिवार में फादर लीड फादर जो लेते हैं। लीड लेता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ इसका। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर मेरे फादर लीड लेते हैं, और मेरे हुँ, फादर जो है वो सारे डिसीजन लेते हैं। राइट, और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसके घर में कलेक्टिवली डिसीजन लिए जाते हैं, हुँ, कि पापा मम्मी को पूछ कर सारे डिसीजन लेते हैं। हाँ, अब लेट्स से कि मेरे घर में मेरी शादी हो चुकी है, मैं इंटीरियर डिजाइनर करवाना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, अब मेरी बीवी मेरे से खफा है, और मेरे को नहीं पता है क्यों। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या था कि ये मेरे से मेरे डिस्कस पापा तो करेंगे। कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे, ये क्यों नहीं ले रहे हाँ, हैं? तो राइट, कभी हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, वेरी ट्रू, कि दिस इज कॉल्ड फैमिली सिस्टम। ओके, और इसके लिए रिलेशनशिप में कोई भी चीज हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ बात करने से बात बनती है। हुँ, हम कभी इसके बारे में कम्युनिकेट शायद नहीं करते हैं, कि भाई ये हमारे परिवार में ऐसा होता था, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, हुँ, और तुम चाहो उतना कोशिश करो, और मैं भी कोशिश करती हूँ।
विकी कौशल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि 2 रिलेशनशिप में जब लोग आते हैं ना, तो दोनों को यहाँ पर नहीं मिलना होता है कि भाई तुम भी पूरा यहाँ आ जाओ, मैं भी पूरा आ जाऊँ, मैं यहाँ मिलता हूँ। दोनों अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है यार, एक पॉइंट आएगा जब हम यहाँ पर साथ में मिल जाएँगे। ओके। सो थोड़ा सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, दे आर ग्रोइंग टुगेदर। they are independent and still they are growing together. वेरी So नाइस, that is very important. ब्यूटीफुल। तो ये बहुत ही इन-लॉज़ अमेजिंग। का बातचीत, हाँ, हाँ। ये इन-लॉज़ की बातचीत करना कि यार मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है जी। हमारे यहाँ ऐसा हमारे चलता यहाँ तो है। ऐसा चलता है जी। यस, लो जो हो गया पंगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम अज़्यूम करते हैं कि हमारे घर में ऐसा था, हाँ। तो ऐसा ही होगा। एक जो दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सारा खेल एक्सपेक्टेशन का है। बीवी अपने हस्बैंड से कहते हैं चलो आज संडे को एन्जॉय करते हैं। हुँ। उसने बोला संडे को एन्जॉय करते हैं और मेल ने बोला हाँ ठीक है, इसने एन्जॉय बोला है, तो उसने क्या किया, संडे को घर पे ही बारबेक्यू रख दिया, हुँ। घर पे ही पार्टी कर ली और घर पे ही सबको बुलाकर एन्जॉय किया। अब संडे को शाम को जब साथ में है दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों दुखी है और बीवी कंप्लेन करती है कि मैंने बोला था संडे को एन्जॉय करना है। तो हस्बैंड बोलता है कि एन्जॉय तो किया, हुँ। लेकिन वो जो बीवी है उसका संडे वाज डिफरेंट बिकॉज़ व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप उसके पापा उसको संडे ब्रंच के ऊपर लेकर जाते थे, बाहर हुँ। कॉन्सर्ट में जाते थे, पूरा आउटिंग करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, मॉल में जाते थे एंड दे यूज्ड टू गो आउट। लेकिन हस्बैंड जो थे उनके फैमिली में संडे का मतलब था पूरा हफ्ता बाहर रहे हैं तो चलो आज घर पे रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ी है, अंडरस्टैंडिंग मतलब। अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कम्युनिकेशन क्लियर कर लिया जाए कि उनके संडे का एन्जॉयमेंट का मतलब क्या है और मेरा एन्जॉयमेंट का मतलब क्या है, मतलब पर्सनालिटी अंडरस्टैंड कर ली जाए, बिल्कुल, राइट? तो फिर ये सारे क्लासेस मिनिमाइज हो सकते हैं। खत्म तो कभी होते नहीं हैं, यस बट यस यस मिनिमाइज हो सकते हैं, रिस्क यस। कम हो सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सामने वाले को उस तरीके से प्यार करते हैं जिस तरीके से हम प्यार को समझते हैं। लेकिन प्यार की तो 5 डिफरेंट करेंसी है भाई। मैं क्या हमेशा हुआ? कहता हूँ हुँ। कि आप एक्सेप्ट करते हैं डॉलर और हुँ। मैं आपको रुपया दे रहा हूँ कब से। मेरे को लग रहा है मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हुँ। आप सोच रहे हैं कि यार ये क्या दे रहा है मुझे। तो मैं लव तो दे रहा हूँ आपको, हुँ। लेकिन मैं जिस भाषा में आपको लव दे रहा हूँ ना वो आप स्वीकार नहीं पा रहे हो। मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है। आप क्योंकि हिंदी आपकी बोल लव रहे हैं, मैं लैंग्वेज, चाइनीज़ समझता हूँ। यस। सो वहां पर गैप है। प्यार की कमी मैं हमेशा मानता हूँ कपल्स में जनरली प्यार की कमी नहीं है। हमने कभी सामने वाले को किस तरीके से प्यार करना ना वो सीखा नहीं है कि मेरे हुँ। पार्टनर कौन सी भाषा जो है वो समझते हैं। अगर वो हम समझ लें, थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे? ये लव लैंग्वेज बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है। बहुत ही आई मीन जब मैं कपल्स को देखता हूँ ना ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट जो गैरी चैपमैन ने अपनी बुक में हाँ। प्रेजेंट किया है। अब लेट्स से एक मेल है जो जिसने देखा है कि अपने पापा अपनी मम्मी को प्यार करते थे लेकिन कभी जताते नहीं थे, मतलब बोलते नहीं थे, एक्सप्रेसिव नहीं थी। एक्सप्रेसिव नहीं थे हमेशा। लेकिन जो भी जरूरत थी उनकी, हुँ। रात को भी 12 बजे जरूरत थी या पैसे लेकर आने थे या कुछ भी करना था, प्रोवाइड करना था, तो वो करते थे। तो ये इंसान की लव लैंग्वेज बन गई एक्ट ऑफ सर्विस। हुँ। एक्ट ऑफ सर्विस वाले लोग क्या होता है, तुम मेरे को बोल दो मैं हुँ। सब कुछ करके दूंगा। अच्छा बराबर। घर चाहिए, हुँ। गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये सब जब हस्बैंड कर रहे हैं, अगर वाइफ की लव लैंग्वेज वो नहीं है हुँ। और उसकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हुँ। यानी शब्द, हुँ। तो वो क्या बोलेंगे कि इतना सब कुछ आप कर रहे थे, मैंने कब कहा कि तुम इतना सब कुछ करो मेरे लिए। मुझे हुँ। तो 2 बार आपने आई लव यू भी पिछले 5 साल में नहीं बोला है। वाह! अभी हो गया क्लैश ऑफ लव लैंग्वेज कि करेक्ट। एक इंसान की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है और दूसरे इंसान की एक्ट ऑफ सर्विस है। हुँ। तो ये समझ पाना और सामने वाले की भाषा में बोल पाना, तो भले ही आप एक्ट ऑफ सर्विस वाले हैं लेकिन कभी कभी अपनी बीवी के लिए आई लव यू बोल देना, हुँ। आई मिस यू, बिजी हुँ। डे में से बीच में एक ऑडियो मैसेज भेज देना हुँ। कि अभी मैं यहाँ पर हूँ बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मे बी उन्होंने आपके लिए टिफिन या कुछ भेजा है हुँ। या कुछ भी आपके लिए किया है, तो जस्ट एक रिमेंबरिंग, एक छोटा सा उनको टेक्स्ट भेज दिया। सो ये हो गई 2 लव लैंग्वेज। तीसरी लव लैंग्वेज आती है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, बस हफ्ते में 1 बार या 2 बार मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करो। चाय पियो मेरे साथ, कॉफी पियो मेरे साथ, कुछ नहीं करोगे चलेगा, बट मेरे साथ बैठो। तुम जब बैठते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। लेकिन सामने एक ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे साथ बैठो नहीं बैठो चलेगा, लेकिन जब तुम बाहर जाकर वापस घर पर आते हो ना, मेरे लिए कुछ लेकर आया करो यार। ये लोगों की लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स, हुँ। कि उनको बहुत मजा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ माय लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। सर ये लीजिए, वो लीजिए, ये गिफ्ट है आपके लिए। राइट। लेकिन ये 2 लोग ऐसे लोग हैं जिसकी एक तरफ क्वालिटी टाइम है, मतलब वो सामने वाले को टाइम दे रहा है और वो चाहता है कि भाई टाइम नहीं, मेरा गिफ्ट किधर है। सो अगेन ये क्लैश है।
बाप और रे। 5वां जो आखिरी लव लैंग्वेज है वो सबसे बेसिक हमारे अंदर है, वो है फिजिकल टच। और फिजिकल टच जब मैं कहता हूँ तो इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल फिजिकल टच, हमारी ह्यूमन की नीड है फिजिकल टच। कि जब बेबी बॉर्न भी होता है, द फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर्स एंड नर्सेस डू इज उसको हक करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता लविंग है। कनेक्शन एंड बॉन्डिंग यस, जिसे फील आता है। जादू की झप्पी कहते हैं ना। करेक्ट, सो वी आर कनेक्टेड, है ना। राइट। जब इंसान मरने को भी आता है तभी आपने देखा है कि हम इंसान को पकड़ते हैं, वी होल्ड देम, यू नो व्हाई, बिकॉज वो ह्यूमन टच जो है ना, इट इज समथिंग मैजिकल, वो सही में जादू की झप्पी है। राइट, तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। ओके। हम जनरली गलती क्या करते हैं, हमारी जो लव लैंग्वेज है, सो हम्म, अगर मेरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो मैं उसको बोले ही जा रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ उसकी हाँ, तारीफ में, हाँ, लेकिन भाई उसको गिफ्ट चाहिए। हम्म, तो अगर मैंने उसको जो जो उसको चाहिए वो नहीं दिया, तो मैं तो दे रहा हूँ, तो हाँ, मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं हो जाऊंगा ओवरवेल्म्ड, यार राइट, इतना सब कुछ दे रहा हूँ, खाली हो जाऊंगा मैं। करेक्ट, वो भी एम्प्टी फील करेगी बिकॉज उसको भी वो जो चाहिए वो नहीं मिला। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, अगर आप प्यासे हैं, इफ यू आर थर्स्टी, तो आप कहते हैं कि आई एम थर्स्टी, तो मैंने आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट ला कर दिया, आपको आपको नारियल पानी ला कर दिया, आपको राइट, नींबू पानी ला कर दिया, लेकिन यू वांटेड वाटर, मैंने आपको पानी ही नहीं दिया। सो लोग कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मुझे किस तरीके से प्यार चाहिए। राइट, सो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। सो फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी लव लैंग्वेज जो है वो है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो मेरे आसपास के लोगों को पता है कि जब मैं स्टेज पर से आता हूँ या कुछ परफॉर्म करके आता हूँ, थोड़ी एक दो तारीफ कर लो कि भाई नक्षत्र वेल बहुत ही डन, अमेजिंग तोड़ था, दिया, बहुत ही, फोड़ हाँ दिया, बहुत हाँ अच्छा। बहुत ही अच्छा था। क्रिटिसिज्म आई कैन हैंडल, हाँ, लेकिन वो पहले 2 शब्द आप बोल दो। हाँ, और दूसरा है फिजिकल टच, तो अगर वो आपने पैट कर दिया मुझे हाँ, कि यार शाबाश हाँ नक्षत्र, हाँ, वो कहता है ना कभी कभी जहां पर शब्द खत्म हो जाते हैं वहां पर एक हक काम कर जाती है। करेक्ट, करेक्ट, तो ये 2 लव लैंग्वेज मेरी है, तो ये मैंने मेरे आसपास के जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं ना उनको बताया कि भाई देखो ओके, मेरे को प्यार करना है तो इस तरीके से करना। और दूसरा, मेरे को शब्द बहुत हर्ट करते हैं, तो बहुत क्योंकि वर्ड्स ऑफ हाँ, एफर्मेशन है, हाँ, तो मैंने बोला ऑडिटरी कि प्रेफरेंस, ऑडिटरी ऑडिटरी। प्रेफरेंस है मेरा। तो तो अगर टोन मैटर कर दिया टोन उन्होंने। मैटर करता है, तो ऑडिटरी वाले लोगों को अगर आपने पब्लिकली कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, हाँ, तो वो तो गए बेचारे, उनकी तो इमोशनल टैंक एकदम डाउन हो जाएगी। वाओ, और जब इमोशनल टैंक डाउन हो जाती है, वो हमारी इम्यूनिटी लो कर देती है, राइट, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। जब बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है ना, जब उसकी इमोशनल टैंक भरी पड़ी होती है, हाई राइट, होती है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ लव, तो उसकी एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करती है, उसका ग्रोथ अच्छे से होता है, वेरी ट्रू, उसकी नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होती है। करेक्ट, एंड सेम एडल्ट के लिए ऐसा आपने देखा होगा, जब आपका इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं कोई रिलेशनशिप चैलेंज की वजह से, तो आप फोकस भी नहीं कर पाते हैं, जब तक यस, वो चीज आप माइंड रिजॉल्व में नहीं हो रिजोल्व ना हो जाती। जाए। तो दैट्स वेयर ये इमोशनल लव टैंक का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। सो जो भी कपल्स हैं, एवरी डे जो आप करते हैं या जो नहीं करते हैं, वो सामने वाले की इमोशनल लव टैंक को या तो भर रहा है या तो कम कर रहा है। राइट, सो क्वेश्चन यही है आपका, और ये एवरी डे रिचार्ज करना पड़ता है। इट्स नॉट समथिंग कि आज फुल करा दिया तो ये ओके, चलेगा हफ्ते, नहीं, ये आपको एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज, वरना तो आप, मैं कहता हूँ ये बैंक अकाउंट जैसा है कि या तो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल या कर तो रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं। कभी कभी जितना आपका डिपॉजिट ज्यादा होगा, तो अगर कुछ गलतियां भी हो गई तो माफ हो जाती है। लेकिन अगर आपने विड्रॉ ही करते गए हैं, झूठ पे झूठ बोले हैं, ट्रस्ट हाँ, ब्रेक किया है उसके सामने वाले का, उसको जो चाहिए वो नहीं दिया, तो एक छोटी सी गलती ही आप पूरे रिलेशनशिप को बिगाड़ देती है। हाँ, मतलब अकाउंट खाली है तो, और आपने चेक दे दिया तो बाउंस ही होना है, बाउंस ही होना है। पेनल्टी लगने हम वाली है। शादी तब करते हैं जब दोनों की इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत फुल होता है, राइट, दोनों राइट, इमोशनली हाई है तो शादी होती है। डिवोर्स तब होता है जब इमोशनल बैंक अकाउंट खाली, खाली हो जाता है। राइट, और वो खाली कोई एक बड़े जेस्चर से नहीं होती है, वो खाली छोटे 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 जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी झगड़ा झगड़ा आप देखेंगे ना, तो यू फील है कि यार ये इसके लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं, मतलब डिशेज नहीं की है घर में, हाँ, इसके लिए झगड़ा क्यों है, या पार्किंग में गाड़ी ठीक से नहीं लगाई, उसका झगड़ा क्यों है। लेकिन वो झगड़ा है ही नहीं, उसने मोजे यहाँ पर लगे, वो झगड़ा किसी और चीज का है, जो ये तो खाली ट्रिगर है। राइट, सो मैं हमेशा कहता हूँ एवरी कंप्लेन आपके पार्टनर की जो है ना, इज नथिंग बट वो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भाई मुझे प्यार करो। रिपीट करिए, आई वांट टू रिपीट, लिसन इट वंस अगेन। एवरी कंप्लेन जो आपके पार्टनर करते हैं, उसको कंप्लेन की तरह नहीं देखना है, ये देखना है कि वो प्यार की आपको भीख मांग रहे हैं इन अ वे, कि भाई मुझे प्यार करो, आई एम क्राइंग फॉर लव, इन देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन नॉट लैंग्वेज, योर प्रेफर्ड नॉट योर लैंग्वेज। प्रेफर्ड लैंग्वेज। माय गॉड, इट्स बल्ब ऑनर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है कि कई बार ये लगता है कि ये पर्सन हमेशा चिल्लाते ही रहता है, चीखते ही रहता है,
और इससे फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, यस, यस, फिर इग्नोरेंस आने लगती है और साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप में जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ये कैसा है मतलब? सर ये साइलेंट ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई भी अनबन होती है, तो मतलब एक शुरुआत पहले झगड़े से होती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि झगड़े भी बंद हो गए, फिर रहना सुनना भी बंद हो गया एंड एट टाइम्स लाइक कि 2 लोग हैं, एक छत के नीचे, एक बेडरूम में जस्ट लाइक रूममेट रह रहे हैं। हुँ, शुरुआत कंप्लेन वहाँ से होती गई यस, और अब यस। हालात ये है। वो स्टेज क्यों आता है? बिकॉज़ व्हेन यू गिव अप, फिर इसको कितना भी कोशिश करो, ये समझने वाला नहीं है। और एक इसके लिए सिंपल वर्ड है, वो है इंटिमेसी। ओके। अब देखिए, रूममेट में और कपल में फ़र्क क्या है? हुँ, रूममेट के बीच में रह रहे हैं, हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, मे बी फ्रेंडशिप भी है, इंटिमेसी नहीं है। हुँ, इमोशनल या सेक्सुअल या जो भी आप बोल लो। राइट, कपल्स में क्या डिफरेंस है? साथ में रहते हैं, हुँ, लेकिन दोनों के बीच में इंटिमेसी बहुत ज़्यादा है। मतलब दे हाँ, कांट लिव विदाउट ईच अदर, करेक्ट, करेक्ट, राइट? वो इंटिमेसी मिस क्यों हो जाती है? इट्स सिंपल कि जब आपने इतना सब कुछ विथड्रॉ कर दिया है ना, तो वो इंटिमेसी गायब हो जाएगी। सो इंटिमेसी को वापस रीडेवलप करने के लिए, हुँ, इफ यू गो बैक टू द फेज कि जब आप पहली बार प्यार में एक दूसरे के थे, हुँ, तब आप क्या करते थे? ओके, सो पहले शुरुआत में लव इज अ फीलिंग, हुँ, हुँ, लव इज अ फीलिंग, राइट? कि यार जब वो साथ में है तब बहुत मजा आ रहा है, यू आर हुँ, फीलिंग गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन वो मजा कब तक आएगा? हुँ, वो फीलिंग कब तक रहेगा? ऐसा कहता है सर्वे के मुताबिक कि 2 साल तक रहता है, उसके बाद वो फीलिंग फेड होने यू लगता बैक है, टू फेड, नॉर्मल। हुँ, अब लव इज नॉट अ फीलिंग। हाँ, कुछ समय के बाद लव नाउ बिकम्स एक्शन, लव नाउ बिकम्स चॉइस। कि अब फीलिंग चला गया है, फीलिंग नहीं है आपको, वो बार बार फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि सेम इंसान है। हुँ, हुँ, और उस वक्त एक चीज किक इन करती है, वो है फेमिलियरिटी। ओके, जब मैं पहली बार बिजनेस क्लास की टिकट लेता हूँ या जब मैं पहली बार मॉलडीव जाता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। हुँ, मैं सारे फोटोग्राफ्स लूंगा, करेक्ट, सारे वीडियोस लूंगा, आई विल बी एंजॉयिंग लाइक अ किड। बहुत मजा आएगा। पहली बार हाँ, जब मैं कोई होटल में जाकर स्वीट रूम लेता हूँ, तो मुझे हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे यार स्वीट रूम लिया, अरे यहाँ पर हाँ, केटल है, ये है, जकूजी है, प्राइवेट प्राइवेट टेरेस है, बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाऊँ तो क्या होगा? आई स्टार्ट टेकिंग इट एज अ ग्रांट, टेकन फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड। इसलिए रिलेशनशिप में जब फैमिलियरिटी आ जाती है कि ये तो है ना भाई, हाँ, इट्स ओके है। लेकिन व्हाट इफ मैं सेम एक्साइटमेंट और इवन बेटर हर बार वो अपना बच्चा जिंदा रखकर भगवान से आभारी हो जाऊं कि भाई अभी भी आप मुझे ये स्वीट रूम दे रहे हो, हुँ, अभी भी आप मुझे मॉलडीव्स दे रहे हो, एंड इफ आई कैन गेट एक्साइटेड एवरी टाइम, हुँ, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। ओके, सो अगर हम पार्टनर के लिए उतना ही एक्साइटमेंट लाएं हुँ, कि हुँ, हाउ ब्लेस्ड आई एम कि ये इंसान मेरे साथ में है, राइट, और उसको उसी नजरिए से देखे, ना कि वो फेमिलियरिटी आ जाए कि चलो ठीक है ना, हुँ, अब तो हो गया, अब तो यही है। सो अगर वो फेमिलियरिटी से बाहर निकल जाएंगे, यू विल सी योर रिलेशनशिप विल कंप्लीटली चेंज। सो एक्साइटमेंट जो फायर क्रिएट करना है, तो ब्रिंग दैट न्यूनेस जब आप यस, थे, डेट कर रहे थे और शुरुआत का जो एक्साइटमेंट था, वो बिल्डअप करने के लिए गिफ्ट ला के देते थे यस। या कभी घूमने चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ विल क्रिएट आप दैट सब कुछ सेम। करते थे ना, हाँ, सब पांचों कुछ। लव लैंग्वेज आपकी पूरी होती थी हाँ, शुरुआत में। आप खत भी लिखते थे, हाँ, आप साथ में टाइम भी स्पेंड करते थे, आप हाथ में हाथ रखकर भी चलते थे, आप हुँ, गिफ्ट भी लाते थे। हाँ, सो एवरीथिंग, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, सारी नीड्स आपकी पूरी होती थी, बट यू स्टॉप डूइंग। मैं हमेशा कहता हूँ, हमने ये सुना है ना कि प्यार, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। हाँ। भाई सारे प्यार मर जाते हैं जब एफर्ट खत्म हो जाता है, एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड। एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड। और लोग कहते हैं ना हुँ, 50-50 होना चाहिए, नहीं, मैं कहता हूँ 100-100 होना चाहिए भाई। राइट, मैं भी 100% दे रहा हूँ रिलेशनशिप के लिए, तुम भी 100% दो। सो ये ग्रेट। दोनों की तरफ से जब अवेयरनेस होता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग, आप देखिए इंडिया में आपको मनी के कोच बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, हाँ, बिजनेस कोच मिल जाएंगे, हेल्थ कोच भी आजकल बहुत ज्यादा बहुत मिल जाएगा यस, आपको। बट यू विल नॉट फाइंड वेरी वेरी नंबर ऑफ रिलेशनशिप कोचेस। यू नो वेरी व्हाई? ट्रू। कभी हम रिलेशनशिप को ऐसे देखते नहीं है। हुँ, अगर आप कोई मर्द को बोलेंगे कि आपको अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्यार करना है, वो किसी से सीखना पड़ेगा। वो उसका वो क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे को सिखाएगा? हाँ, मेरी बीवी कैसे हैंडल करना, वो अब किसी हाँ, और से सीखना पड़ेगा। हुँ, बट इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, राइट, लव रिक्वायर्स ट्रेनिंग। और अगर हम रिलेशनशिप का एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो टिम फेरिस एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, कि आपकी जिंदगी में महत्वाकांक्षा है, आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं, हुँ, बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। करेक्ट, बट आप वहां पर गिरते हैं जहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। राइट, सो अगर हमारा रिलेशनशिप ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, देन हुँ, नो वंडर कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं।
क्या कोई जी, हस्बैंड ने ये सेशन लिया था कि हाउ टू बिकम ग्रेट हस्बैंड इन 30 डेज? नहीं है वाक़ई, इनफैक्ट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इन सब चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप पे कोई ट्रेनिंग है ही नहीं है। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट यही पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी भर लोगों को फेस करनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई पीपल स्ट्रगल इन द डिफरेंट एरिया। किसी की हेल्थ अच्छी है तो रिलेशनशिप खराब होंगे, हुँ, या वेल्थ मैनेज प्रॉपर नहीं कर पा रहा। अलग-अलग डायमेंशंस में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको टाइमली ये ट्रेनिंग मिल जाए, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग मिल जाए, ये फंडामेंटल ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो लोगों की लाइफ अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट डेफ़िनेटली हमारे पॉडकास्ट को देख के मे बी मिनिस्ट्री को समझ में आना चाहिए और ये सिलेबस में डाल देना चाहिए, जहाँ से एक अच्छी मतलब हेल्दी सोसाइटी, एक हैप्पी सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। राइट, राइट। तो एक चीज़ आपने जो बताई कि वुमेन्स को लेके, कई बार वुमेन्स जो बोलती हैं कि जैसे पूछा कि और क्या चाहिए, या उन्होंने बोला कि चलो संडे को घूमने जाना है, और लेट्स से एग्जांपल आप 1 घंटे लेट हो गए या 15 मिनट लेट हो गए और उसने बोल दिया कि नहीं जाना, और आप फिर बोले कि आपने मना कर दिया और अब आप नहीं जा रहे। तो वुमेन्स की जो नो है, कई बार और फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं तो, या अगले दिन मिलते हैं तो और मूड खराब होता है कि आप तो संडे को लेके नहीं गए। हुँ, तो बोलते हैं भाई मना तो कर दिया था तुमने, भाई मेल के लिए लगा कि तुमने मना कर दिया, चलो बच गया भाई, अब नहीं जाना है। हुँ, लेकिन उसकी नो एक्चुअल में नो होती है कि उसके पीछे कुछ और इमोशन रहता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो कंप्लेन कर रही है, जो चिल्ला रही है, एक्चुअली शी नीड्स योर अटेंशन, शी नीड्स येस, योर टाइम। येस। तो उनका जो नो होता है, जो झल्लाने वाला, आई हेट यू, आई डोंट वांट टू लिव विद यू, राइट, आई एम फेड अप, तो ये क्या है बेसिकली व्हेन शी एक्सप्रेस लाइक दिस? जब तक आपकी देवी जो घर में है, वो आपसे नाराज़ है और वोकली नाराज़ है, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वोकल इन रही है, वोकल है मतलब तो आप पे मतलब चीख रही, चिल्ला रही, मतलब कुछ भी वो कभी एक्सप्रेस कर चाहती रही है है। वो चाहती है कि ये रिज़ॉल्व हो। ओके, दैट्स व्हाई शी इज एक्सप्रेसिंग। दैट्स व्हाई शी इज़ एक्सप्रेसिंग। ओके। एक फेमिनिन एक्सप्रेसिव है। हाँ, हाँ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब वो चुप हो जाएगी। वो चुप हो गए, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आपके घर में वो कंप्लेन कर रहे हैं तो भगवान का आभार मानिए कि भाई वो ओके। फेमिनिन एनर्जी ज़िंदा है। और जो आपने कहा कि हम क्या करते हैं, हम अगर मैं मर्द हूँ और अगर मैं बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो कभी मुझे फेमिनिन जो है ना, उसके रेंज ऑफ इमोशंस हैं। मैं रहा हूँ बॉय हॉस्टल। फेमिनिन आप देखिए, फेमिनिन दिन में मैं हमेशा कहता हूँ फेमिनिन जो है, वो मून को रिप्रेज़ेंट करता है। ओके। तो अब मून देखिए, मून कभी फुल है, हाँ। मून कभी हाफ है, हुँ, मून कभी स्लिदर है, हुँ। मून कभी है ही नहीं। हाँ। सो मून जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल मूड इमोशंस को, स्विंग्स। मूड स्विंग्स। ओह माय सो गॉड! फीमेल इज लाइक वेव्स, कि ओके। वो कभी अप भी जाता है, हुँ, कभी डाउन भी जाता है, कभी अप भी जाता है, कभी डाउन भी जाता है। नाउ फॉर हर टू बी हैप्पी, उसको खुश होने के लिए उसको कभी कभी दुखी होना भी जरूरी है। मर्द गलतियां करते हैं, जब वो दुखी है तब उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है, बस रहो। जब वो दुखी है, जब वो कंप्लेन कर रहे हैं ऑफिस के बारे में या उन इन लॉस के बारे में, हुँ। मैन गलती क्या करते हैं, मैन सोचते हैं कि ये बोल रहे हैं मतलब इसको कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो वो राइट। सॉल्यूशन देने की कोशिश ज्ञान करते पेलना हैं शुरू कर और देते वो हैं। कहते तुम सुनो पहले, मेरी बात तो समझो, हाँ, सुनो वर्ड ज़्यादा आता है। सुनो, सुनो। मुझे समझो। हाँ। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि भाई पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ, हुँ, पहले मुझे फील करो, राइट, देन सोल्यूशन दो। और सोल्यूशन तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो हाँ, फेमिनिन है, उसके पास सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा है। राइट। इट्स जस्ट दैट कि उस मोमेंट के लिए वो चाहते हैं कि आप उसको सुनो। सो फेमिनिन इज फ्लोइंग, फेमिनिन इमोशन है। और मैस्कुलिन देखिए, मैस्कुलिन क्या है, मैस्कुलिन सूर्य की एनर्जी है, लॉजिक, लॉजिक है। सूर्य क्या सॉल्यूशन। करता है, सुबह उठता है, हाँ, एक रूटीन फॉलो करता है, हाँ, शाम को सेट हो जाता है। वेरी ट्रू। कोई इमोशन नहीं है उसके। उसके इमोशन नहीं है, उसका कोई कोई दूसरा रूटीन भी नहीं है, एवरी डे इज द सेम। करेक्ट, सो करेक्ट। सूर्य जो है मैस्कुलिन है। और हाँ, मर्द का आप इमोशन देखिए, मर्द के पास इमोशंस है नहीं। सूर्य के पास कौन सा इमोशन है, सूर्य जलाता है, मतलब वो एंगर है हुँ, उसके पास। करेक्ट, सो सूर्य इस कभी 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 गुस्सा हो जाता है, राइट। या फिर सूर्य इज सैड, शाम को हुँ, अगर देखें तो सैडनेस है। एंगर और सैडनेस के अलावा ह्यूमन बीइंग मतलब पुरुष के मेल के पास अंदर, कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि हाँ, हमने कभी वो वैरायटी नहीं है ट्रेनिंग, ज़्यादा। वैरायटी नहीं है। हाँ, इसलिए मेल के पास कलर्स भी नहीं है। अब देखिए हम दोनों काला पहन कर आ गए। ब्लैक, ब्लू, ग्रे। ब्लैक ब्लू ग्रे, हमारे पास उसके अलावा कोई कलर्स ही नहीं है। हाँ, सो फीमेल इज एक्सप्रेसिव, फीमेल इज इंट्यूटिव। तो हुँ, जब आपने कहा जब वो ना बोलते हैं, हाँ, तो फेमिनिन जो है ना, वो अपने लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट अपने लोगों के सामने ही वो जब खफा होते हैं, हुँ, तो उनके सामने वो ना ना नहीं होती है। ओके, शी वॉन्ट्स, नहीं जाना है। हाँ, या फिर वो कहता है, आप उनसे पूछते हैं कि आज मैं पार्टी में जाऊं दोस्तों के साथ, भले ही हमने डिसाइड किया था हाँ, कि आज हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, बट हुँ, दोस्त आए हैं तो जाओ, और वो बोलते हैं कि हाँ जाओ। वो हाँ का मतलब ना वो है। हाँ का मतलब ना है। माय गॉड! सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फीमेल अपने माइंड में क्लैरिटी पाते हैं जब वो बात करते हैं।
सो जब वो कोई चीज़ उनको प्रॉब्लम दे रही है, जब वो उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बात करते हैं ना, तो उनके माइंड में वो डोपामिन रिलीज होता है। शी फील्स हैप्पी बाय टॉकिंग, इसलिए जब अब देखिए फीमेल जब बात करते हैं दे फील चीयरफुल, उनको मजा आता है। लेकिन हाँ, मेल का प्रॉब्लम देखिए, बताने में मज़ा आता है उन्हें। प्रॉब्लम बताने में मजा आता है, दे अभी फील ऐसा गुड हुआ, आफ्टर इट। अभी ऐसा हुआ, हाँ, अभी अभी ऐसा ऐसा हुआ। हुआ। अब देखिए अगर आप मैं आपसे पूछूं कि आपका कल का दिन कैसा रहा, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए, तो आप मुझे लगे हाँ यार नक्षत्र 2 बहुत लाइन अच्छा में रहा, पूरा दिन खत्म। खत्म हो गया। आज दिस टू अ फेमिनिन, somebody who is in the feminine energy। भाई साहब 1 घंटे का पूरा नेटफ्लिक्स हाँ, एपिसोड हो जाएगा एपिसोड पूरा। मतलब कि लेट मी टेल यू नो पहले क्या हुआ। पहले मैं परीक्षित सर के वहाँ पर गई और वहाँ पर ये हुआ, फिर वहाँ पर वो हुआ, फिर हम जैसे पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे वहाँ पर थोड़ा-सा माइक बंद हो गया। आई वाज़ सो हैप्पी कि वहाँ पर जाकर अड़िया सर ने मेरा माइक ऑन कर दिया और फिर हाँ, हमने बातचीत शुरू की और बातचीत करते-करते पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर चला गया एंड वी वर सो हैप्पी। फिर हमने खाना खाया, उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए और बहुत ही मज़ा आया। देन हम सो शी विल गो इंटू स्टोरी टेलिंग। और मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन इसमें सोच रहा है कि भाई भाई हाँ, टू तो द पॉइंट बता ना मैं यार। क्या करूँ क्या? बाद में क्या हो? इसमें कोई मुझे कुछ करना है, नहीं करना है? हाँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड शी इज़ रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स बाय टॉकिंग। ओके। और मर्द गलती क्या करता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हुँ, हाँ, ऑलराइट। या फिर सॉल्यूशन देता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन शी इज़ हैप्पी शी वांट्स टू टॉक, व्हेन शी इज़ सैड शी वांट्स टू टॉक। वो खुश है तो भी बात करना चाहता है, वो दुखी है तो भी बात करना चाहता है। हुँ, और मर्द का क्या है? वो खुश है तो भी बात नहीं करना चाहता, हाँ, वो दुखी है तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वो आइसोलेट मर्द होना चाहता है। मर्द दुखी होते हैं तब उनकी एक इमेजिनरी गुफा होती है ना, हुँ, वहां पर वो चले जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया है, आज पता चला है कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बंदे ने रिजाइन कर दिया है, तो बात नहीं करे घर पे जाके, वो इंटरनली फिगर आउट करेगा हुँ, क्योंकि वो उसका पैटर्न है। राइट। और फेमिनिन गलती क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि इसको कुछ परेशान कर रहा है, हाँ, तो तो उसको क्या पूछेंगे प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, कि नहीं हाँ, कुछ नहीं है। सब ठीक है, हम चलो। तब तक नहीं बताएंगे जब तक हमें लगेगा कि नहीं यार अब तो हाँ, बताना ही पड़ेगा। एक्सट्रीम हो गया है। हाँ, तो हम तभी बताएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, बताओ ना क्या हुआ, बताओ। व्हाई? बिकॉज़ शी फील्स कि ये शेयर करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब वो अपनी जगह सही है अपनी एक्चुअली जगह में। सही है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। येस, बिकॉज़ दैट्स हाउ दे रिलीज़ स्ट्रेस। लेकिन जब वो शेयर करने के लिए बोलते हैं ना, तो मर्द को स्ट्रेस आता है कि भाई मैं अभी स्ट्रेस करना नहीं चाहता। वो कब शेयर करेंगे पता है? सब जब वो सॉल्यूशन मिल सॉल्यूशन जाएगा। मिल जाएगा कि उसकी जगह दूसरा बंदा हायर कर लिया है हाँ, बस अब ठीक और है वो भी चलो। 2 लाइन में ही 2 होगा। लाइन में। सो दैट्स वेयर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो हमसे गलत, कोई इंसान गलत नहीं है, बट ये अलग लोग हैं जो साथ में आए हैं। पर्सपेक्टिव अलग-अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, पर्सनैलिटी अलग-अलग पर्सनैलिटी है, अलग है। उनकी वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट। यस, लेकिन अगर हम एक वुमन है, एक मेल की जगह खड़े होके उसकी दुनिया को देखना शुरू कर दे कि हाउ दिस पर्सन बिहेव एंड फील एंड एक्ट, एंड मेल फीमेल की जगह खड़े होके दुनिया को देखना शुरू कर दे, यस, मतलब पुटिंग योरसेल्फ इन देयर ओन शूज़, ट्रू, देन लाइफ विल बी अमेजिंग। यस, यस, यस। क्या सो बात है! मैस्कुलिन को भी कभी-कभी फेमिनिन बनना पड़ता है। यस। तो कभी-कभी ज़ाकिर खान ये कहता है ना कि आप जब अपनी औरत से बात कर रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, इतना सीख लो। और एक इसके ऊपर मैं एक और ब्रह्मास्त्र देता हूँ कि उनको सुनो, 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 फिर वर्बल फीडबैक देना है। वर्बल फीडबैक क्या है? ओह! आई हाँ, अंडरस्टैंड। ओह! ओह! आपके साथ ऐसा हो गया। ये हुँ, वर्बल फीडबैक है। इफ यू ऑब्जर्व 2 फेमिनिन एनर्जी कैसे बात करते हैं, यू विल रियलाइज़ कि आपको भी उस वक़्त थोड़ा बहुत क्या करना है। मर्द तो बात करते नहीं, हुँ, मेन तो डोंट टॉक। हुँ, मेन तभी बात करते हैं जब एक बॉटल डाउन होता है हाँ, और वो बात करते हैं या तो एग्रेसिवली बात करते हैं, अब हाँ, देखिए पैटर्न देखिए, या बिल्कुल। तो वो बिल्कुल दुखी हो जाएँगे, देवदास बन जाएँगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स कि वो फिर मतलब लोग इतना मतलब डिप्रेशन में रोना इतना रोना कि मैं ज़िंदगी में नहीं रोया हूँ, उसे सँभालना पड़ता है कि भाई यस, होल्ड ऑन, यस, यस। बह जाएगा बिल्कुल, पानी। क्योंकि वो सब्सटेंस अंदर गया, हाँ। अब जो अंदर दबा कर रखा था सालों से, ड्यू टू द कंडीशनिंग, हुँ, वो भी बाहर निकल रहा है। इसलिए हार्ट अटैक मेल को ज़्यादा आता है करेक्ट। और थायराइड फीमेल को ज़्यादा होता है। इफ यू ऑब्जर्व, आप तो हेल्थ के फील्ड में हैं, हाँ, हाँ, आई अंडरस्टैंड राइट। सो ये पैटर्न है। नक्षत्र आज जब इतने सारे टीवी सीरियल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी दिखाई जा रही हैं, एंड एक कॉमन पैटर्न है कि लोग जो ऑफ़िस में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति जो पहले ट्रस्ट फैक्टर हुआ करता था वो नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसे डिटेक्टिव मेहुल टाइप के हो गए हैं जो हमेशा देखते हैं कि कब कहाँ पर लोकेशन, एंड तो क्या इसको कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं कि आप अपने पार्टनर की जासूसी कर रहे हैं, राइट? इज़ इट गुड फॉर हेल्दी रिलेशनशिप? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, आजकल झगड़े तो ये भी होता है कि तुमने उसके रील के ऊपर लाइक कर दिया। हाँ, हाँ, फॉलो कर लिया भाई। राइट। तो मैं कहता हूँ ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्शन से। ओके।
तो अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ लोगों का नेचर होता है कि दे आर एंशियसली अटैच्ड। अटैचमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल। ओके, उसमें जो एंशियस वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं। तो ओके। कुछ होता भी नहीं है तो भी वो बात का बतंगड़ बना देंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर प्रोग्राम। उनका अटैचमेंट स्टाइल ही वैसा है। तो कभी कभी पजेसिवनेस आ जाएगा। उसमें सामने वाले पार्टनर का रोल आता है कि वो उसको रीअश्योरेंस दे बार बार राइट, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या अपने करते हैं एक्शंस और उल्टा। बिहेवियर से यस, उसको एक कॉन्फिडेंस सो देता रहे। वर्ड्स से पहला तो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, दूसरा एक्शन से। ट्रस्ट मैं हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्शन से। आप मुझे क्यों ट्रस्ट करोगे? या तो आपने कहीं से सुना है मेरे बारे में, या फिर आप जब मुझे मिले तो आपको लगा कि नहीं यार ये 12 बजे बोलते हैं तो 12 बजे आए, और जब मैं 10 बार 12 बजे आऊंगा देन यू से आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट है इसके ऊपर। 100%। सो वो अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो एक्शन से ही बिल्ड होगा। और अगर आपको पता है कि सामने वाला आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक कर रहा है, वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं डिवोर्स लोगों के बचाता भी हूँ, लेकिन मैं डिवोर्स करवाता भी हूँ। ओके, कि एक बुरे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि एक अच्छे रिश्ते में आ जाओ या फिर सिंगल रहो। वेरी ट्रू। क्योंकि कभी कभी वो जो एनर्जी आपकी हर रोज ड्रेन हो रही है ना, व्हाट्सएप Right. चेक करने में, वो इंसान कहाँ पर है वो करने में, तो वो उसमें एनर्जी हमारी इतनी जा रही है कि हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि कैसा हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया ये तो, कि आपका बॉडी खुद ही अपने सेल के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। वेरी ट्रू। तो बाहर के आक्रमण से कैसे आपको बचा पाएगा? सो दैट्स वेयर अगर कोई रिश्ता आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि बहुत ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, इनफिडेलिटी है, या आपको लगता है कि बार बार वही शिकायतें आ रही है, और वो आपको लगता ही है कि आपकी मेंटल व्हेन यू नो कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ कॉन्स्टेंटली खराब होते जा रही है, ड्रेन हो रही है, दैट्स द पॉइंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2-3 बार ट्राई कर लो कि इंसान के साथ बेस्ट पॉसिबल, अपना बेस्ट करो, बट स्टिल इफ यू फील, और अगर आपके आसपास भी लोग आपको यही सेम फीडबैक देते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, देन यू शुड गेट आउट ऑफ इट। हम लोग क्यों बाहर नहीं आते हैं? बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक नोन एनिमी बेटर है एक अननोन से। सो हमारे माइंड में नोन प्लेजर है कि भाई इसको जानते हैं, दूसरा कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो ठीक है ना, चलो इसी के साथ हम कोशिश करते हैं। इसलिए हम वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हेल्दी, देन कम आउट ऑफ दैट। उसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन लाइन जो सुनने में आती है, लोगों की शादी को हो गए 5-10 साल, कुछ बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर एक पार्टनर बोलता है कि अब साथ में इसीलिए रहना पड़ रहा है, बच्चे हो गए, नहीं तो मैं कब का छोड़ देती है, छोड़ देता। यस, व्हाट डज दिस मीन भाई? अब ये तो पैटर्न है ना। आप देखिए, हमें अगेन कंडीशनिंग हमारा कैसा हुआ है, शादी करो, हाँ, और शादी के लिए भी एक सर्टन टाइम स्लॉट दिया जाता है हमें, और उसके बाद बच्चे भी हम क्यों करते हैं? कभी कभी आप देखिए, इट्स बिकॉज कि इन लोग प्रेशर है, बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेशर है पहला हाँ, तो, हाँ, और दूसरा ये है कि सोसाइटी का प्रेशर है। हाँ। अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल, सब कुछ ठीक तो है, यस, डॉक्टर पे ले चलें, कहीं Yes. गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल। सो अगर वो कॉन्शियसली आपने नहीं किया है तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा। राइट। सो अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि बच्चा पैदा करना इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वो ऐसे ही नहीं हो जाना चाहिए, इट शुड बी प्लान्ड वे बिफोर, कि क्या ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होनी चाहिए। यस क्योंकि अगर 2 अनहील्ड पेरेंट्स हैं और वो दुनिया में ऐसे इंसान को ला रहे हैं, अनहील्ड पार्टनर है जो दुनिया में ऐसे इंसान को ला रहे हैं, तो वो ट्रॉमा तो आप पास ऑन कर रहे हैं ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्लीटली हील नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो तो प्रोसेस है, बट आप एक हीलिंग जर्नी में होने चाहिए। एंड देन व्हेन यू फील कि नहीं यार, ये बच्चे को मैं इसलिए रहा हूँ आउट ऑफ लव, बच्चा पैदा हो रहा है आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ प्रेशर। आप सोचिए ना, जब बच्चा आउट ऑफ प्रेशर आता है कि यार करना ही है, बच्चा करना ही है, तो आउट ऑफ प्रेशर बच्चा भी कैसा आएगा? वो वाइब, वो एनर्जी कैसी होगी? सो इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एंड अ डिसीजन कि जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार मैं आउट ऑफ लव कर रहा हूँ, नॉट आउट ऑफ प्रेशर। सो नक्षत्र, हमने बातचीत की डिवोर्स पे, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, इनफिडेलिटी पे। अब बात ये आती है कि सबसे बिगेस्ट क्वेश्चंस हैं, और इस पर कई सारे जोक भी बने हुए हैं, कि कोई शादीशुदा मर्द है, कोई संत महात्मा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी अपनी बीवी को खुश कैसे करना चाहिए? तो बोलता है बाजू में चटाई लगा ले, क्योंकि इसका आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं बैठ के मैं तपस्या नहीं कर रहा होता। तो मैं नक्षत्र आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो इतने हजारों लोगों को हेल्प करते हो रिलेशनशिप में, इज देयर एनी सीक्रेट, एनी फॉर्मूला टू मेक योर पार्टनर लाइफ, स्पेशली वुमेन, हैप्पी? मैं अपने सेमिनार में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग अपनी वाइफ को हैप्पी करना चाहते हैं? सब हाथ ऊपर करता है, और मैं वही आंसर देता हूँ कि सॉरी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ।
बट उसको मैं अलग तरीके से समझने बताऊं। की, हाँ, उसको मैं ये उसका अलग से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना, फेमिनिन एक्सप्रेसिव है, फेमिनिन के रेंज ऑफ इमोशन है। फीमेल को हैप्पीनेस की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो उसका हैप्पीनेस का डेफिनेशन वक्त के साथ बहुत चेंज होता है। बट एक चीज जो हर एक फीमेल को मैं कहूंगा जो इसकी नीड है, जो हर एक पुरुष को समझनी चाहिए, वो ये है, अगर आपने फेमिनिन को रिस्पेक्ट जो जो वो डिजर्व करते हैं वो आपने अगर देना शुरू किया, आप देखेंगे कि वो हमेशा खुश रहेंगे। ओके। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बातों बातों में जो डिसरिस्पेक्ट कहीं ना हो जाता है ना, अरे इसको तो नहीं आता, रहने दो, ये हाँ, तो ये नहीं करेगी, ये तो बाहर कर नहीं कर पाएगी, वो जो डिसरिस्पेक्ट है ना, वो उसकी सोल को कहीं ना कहीं हर्ट हर्ट करता है। करते रहता है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो फेमिनिन है उसको बहुत ही, वो कहते हैं ना, हैंडल विथ केयर करें, अपने ओके। शब्द का गलत इस्तेमाल ना करें। और याद रखें कि उसके लिए बड़ी बड़ी जेस्चर्स नहीं, बट छोटे छोटे जेस्चर्स मैटर करते हैं। बिकॉज मैन थिंक कि मैं बड़ा कर दूंगा, घर ला दूंगा, मॉलडीव्स में लेकर चले जाऊंगा, ये दे दूंगा, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दूंगा तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, इट्स ऑल अबाउट स्मॉल जेस्चर्स। सो अगर एवरी डे आप उनका ख्याल रखते हैं, इफ यू जैसे अंडरस्टैंड द कि लव लैंग्वेज, सो एवरी, मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी कपल वही होता है जो शाम को आने के बाद घर पे बैठकर एक दूसरे से बात करता है। राइट। एक सिंपल सवाल, हाउ वाज योर डे, मुझे बताओ। जब ये बातें हर रोज नहीं होती हैं, तब वो जाके एक बड़ी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट, सो करेक्ट। आपको आपके पार्टनर को अपने आप से ज्यादा समझना है। कि फॉर एग्जाम्पल वो दुखी है तो आपने उसको अकेले छोड़ दिया उसकी जगह, इफ यू नो कि भाई उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उससे नहीं भी मांगा लेकिन फिर भी आप उसको लेकर आए और वो रख दिया कि रखा है भाई, यू नो, इफ यू वांट टू हैव, मैं ले रहा हूँ, मैं हाँ, बैठा हूँ यहाँ पर। सो इट्स लाइक दिस स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स। और फेमिनिन के लिए स्मॉल जेस्चर्स बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग बिग। और अगर वो अपसेट है, मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ अपने प्रोग्राम में, राइटिंग अ लव लेटर टू योर पार्टनर। ओके। ऐसे स्मॉल जेस्चर्स कि आपने एक खत भी लिख दिया, कुछ अपने लगता है कि आपने जाने अनजाने में उनको हर्ट कर दिया है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो सामने वाले को खुश करते हैं। और अगर सबसे बेस्ट, रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन अगर आपने, इफ यू बिकम अ ग्रेट लिसनर, अगर आप उसके बहुत अच्छे लिसनर बन जाओगे विदाउट जजिंग, विदाउट गिविंग एडवाइस, तो उसके लिए वो सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। राइट। और तीसरा मैं कहूँगा, एक मेरे पास कपल आए थे जो हमेशा एक कहते थे, एक ही कंप्लेंट फीमेल करते थे कि मेरे हस्बैंड जब मैं खुश होती हूँ तब मुझे प्यार करता है, लेकिन जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे अकेला छोड़ देता है। ये मेल का पैटर्न है। मेल का पैटर्न है, बिकॉज वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। सो इफ यू कैन लव योर फीमेल एट द लोएस्ट ऑल्सो, when she has hormonal cycle जो उसकी होती है, जब वो उसके पीरियड्स में होते हैं, जब आप उस वक्त भी उसको प्यार कर पाते हैं, उससे बड़ी हैप्पीनेस उसके लिए कुछ नहीं है। बिकॉज व्हाट शी फील्स यार, इसलिए आपने देखा होगा सवाल पूछते हैं, अगर मैं वेट बढ़ा दूं क्या तुम मुझे फिर भी प्यार करोगे? वाई? बिकॉज उनके माइंड में क्या है कि यार मुझे प्यार कर रहे हैं व्हेन इट इज कंफर्टेबल। राइट। मैन हैज टू लव हर वुमन व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल। और अगर वो दे पाए आपको तो उनकी टैंक तो, शी विल ग्लो लाइक एनीथिंग। वेरी पावरफुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने जो बोली कि यू शुड रिस्पेक्ट द वुमेन, राइट, बट आई हैव सीन वुमेन्स, राइट, दे स्पीक लाइक क्रेजी, मतलब जहर निकलता है, जहर। मतलब होता है ना, मेल का जो सबसे बड़ा, एक इंसान जो इंडिपेंडेंट कुछ काम कर रहा, राइट, जो अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया, और उसको कोई वुमेन बार बार पॉइंट आउट या कुछ, जो मैंने कहता ना, इट नॉट्स व्हाट यू से, हाउ यू से, तो उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्पेक्ट होती हैं। एब्सोल्युटली। और बीइंग अ वुमेन, जो भी वुमेन्स इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी, तो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आता होगा, डिस्टेंस आती होगी। बिल्कुल। सो वुमेन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड खुश रहे, यस, अब ये क्वेश्चन लेते ऑपोजिट हैं, क्वेश्चन, ऑपोजिट, यस, अगर चाहते हैं कि हस्बैंड खुश रहे तो हस्बैंड को एक फ्रीडम देना चाहिए। इन अ वे फ्रीडम का मतलब है कि टू डिसाइड, बार बार अगर उसको कुछ नैगिंग करेंगे ना तो मैन के लिए वो भी एनर्जी खा जाता है कि यार फॉर एग्जांपल चाय पी रहे हैं तो चाय में आवाज आ रही है, अरे ऐसे मत करो, या खा रहे हैं तो प्लेट की आवाज आ रही है, जो स्पून अटक रहा है तो बार बार बोल के क्या आवाज कर रहे हो, अरे ऐसे बैठो ना, अरे बैठो ना, आपको कहाँ हर बार जाना होता है। अगर कांस्टेंट नैगिंग होता है ना तो उसकी भी मैस्कुलिन एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। ही ऑल्सो फील्स कि यार क्या मैं मर्द नहीं हूँ, और ये जो फीलिंग है पुरुष के लिए वो बहुत ही डेंजर है। सो एक नॉट नैगिंग, मतलब हर छोटी छोटी चीज में पोकिंग करना नहीं जरूरत है, उसको रहने दो। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पुरुष को फ्रीडम चाहिए। अगर उसने शावर लेने के बाद वॉशरूम को उसके क्लीन नहीं किया है, या कभी कभी रह गया है, तो इट्स ओके। सो लेटिंग गो, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। पुरुष को फ्रीडम दिया ना कि यार मेरे को चेंज करने की, उसको पता है नेक्स्ट टाइम कल वो ऑटोमेटिकली कर देगा। करेक्ट। आपने बोला ना तो अभी उसको ऐसा होगा कि यार अब तो नहीं करूंगा मैं।
हाँ, वो मेल ईगो पे आ जाता है। एंड सेकंड, नॉट क्रिटिसाइजिंग। ओके, देखिए मेल फ्रेंडशिप क्यों अच्छी चलती है, दो मर्द जनरली क्रिटिसाइज नहीं करते हैं नहीं करते, जब तक वो चीज़ एक्सट्रीम ना हो जाए। राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं बिकॉज वो ये सोचते हैं कि मैं इसका अच्छा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये सुधरे। हाँ, उनका इंटेंशन क्या है कि यार मैं सुधर चाहती हूँ कि ये सुधरे, ये थोड़ा बेटर करे, रिश्ता बेटर हो हमारा, ये खुद लाइफ में ग्रो करे। बट वो क्रिटिसिज्म की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि फॉर एग्जांपल वो गुलाब जामुन खा रहा है हाँ, और वो कह रहे हैं तुम्हें तो डायबिटीज है, तुम क्यों खा रहे हो? हाँ, और अगर वो पब्लिकली बोल दिया तो वो क्रिटिसिज्म उसके लिए भी अगेन मैस्कुलिन एनर्जी डिप्लीट करता है। करेक्ट, सो नॉट नैगिंग, उसको फ्रीडम देना और क्रिटिसाइज ना करना, वो सबसे बड़ी दो गिफ्ट है जो एक फीमेल एक मेल को दे सकता है। ओके। सो मेल को लविंग, केयरिंग और जो वुमेन की अंडरस्टैंडिंग है वो, एंड Yes. बीइंग ए वुमेन जो सबसे मेल पार्ट है कि जो मेल ईगो को सेटिस्फाइड करना, उसकी फ्रीडम, उन सब चीज़ों को ध्यान रखे, बिल्कुल। तो दोनों कपल ऐसे हैप्पी रह सकते हैं, यस, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, राइट, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही चले जाओ या मैं ही चलता रहूं। राइट, दोनों राइट। इंसानों को चलना बहुत जरूरी है। 100-100 जैसे मैंने कहा ना, इट्स नॉट 50-50। गाड़ी के पहिए हैं, मतलब Yes. दोनों बराबर रहेंगे तभी ये कार आगे बढ़ेगा, तभी बिल्कुल। ये पारिवारिक जीवन जो मैरिड लाइफ है आगे बढ़ने वाली। सो नक्षत्र, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो सब इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, कि इज देयर एनी फ्रेमवर्क और सर्टेन प्रिंसिपल जिनको अगर कोई फॉलो करे, अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर अभी मैरिड नहीं हुई है तो उनके लिए सवाल मिल जाए, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं दे शुड एंजॉय ए वेरी हैप्पी, पावरफुल, लविंग एंड मतलब गजब की इंटीमेसी के साथ एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। परफेक्ट सर, मैं EFG फॉर्मूला देता हूँ। EFG। ओके, सो E स्टैंड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर अपनी हैप्पीनेस का जिम्मेदारी खुद उठा ले, दोनों पार्टनर अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद उठाए। कि सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे करते हैं। एग्जैक्टली हम क्या सोचते हैं कि अभी फाइनली शादी हो गई है, अब ये इंसान मुझे खुश करेगा, माय गॉड, एंड दैट्स डिजास्टर तो यहीं से ये शुरू होता है। डिजास्टर है। इफ यू फाइंड अ वे, मैंने जितने भी हैप्पी कपल्स को देखा है ना, वो हमेशा अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वाह, दे हैव देयर ओन वेज ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस। वो नहीं भी है, हफ्ते बाहर है, तो भी आपके पास ऐसे क्रिएटिव और अच्छे रास्ते हैं। म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, रीडिंग है, कुछ ऐसा है जो करके आपको मजा आता है। सो आपका पूरा जिंदगी का फोकस सिर्फ आपका पार्टनर नहीं है, वो लाइफ का एक हिस्सा है। सो अगर आपने अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढना शुरू कर लिया, यू विल सी दोनों इंडिपेंडेंट है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने पार्टनर को ज्यादा खुश कर सकते हैं, लेकिन जो दुखी है, जो रोते रहता है, हाँ, उसको आप खुश नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जो है वही तो आप दे सकते हैं दूसरे पार्टनर बिल्कुल। को। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव लिसन कि तुम मुझे खुश नहीं करते, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, हाँ, तुम मुझे ये नहीं करते, तुम मुझे वो नहीं करते हैं। सो वी ब्लेम। ब्लेमिंग, सो इट्स बेटर कि ब्लेम को रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ट कर दें, कि भाई हम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टीम गेम है। ये टेनिस में जैसे डबल्स होता है, हाँ, डबल्स तो है, हाँ, लेकिन ये सिंगल भी उतना ही पावरफुल गेम है। राइट, तो अगर मैं सिंगल्स खेलकर हैप्पी हो जाऊंगा, अब इमेजिन कीजिए इफ आई एम ओवरफ्लोइंग विद हैप्पीनेस, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आया हूँ, ये पॉडकास्ट कर आया हूँ, मेरे लेक्चर देकर आया हूँ, या मैं फुटबॉल खेल कर आया हूँ, कुछ खेल कर आया हूँ, मैं जब वापस घर पर जाऊंगा आई एम सो हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस कहाँ पर दूंगा मैं? वो मेरे इमीडिएट फैमिली या मेरे पार्टनर है उसको वेरी दूंगा। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं ही सैड हूँ, मैं ही इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, तो वो अगेन वो सामने वाले के ऊपर जाने वाला है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। वाओ, वेरी आप नाइस, खुद डिसाइड करो कि आज मुझे हैप्पी होना है। राइट, सो फर्स्ट ई इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड एफ आता है, विच इज मैं हमेशा कहता हूँ, वो है फ्रेंडशिप। आप अगर अपने पार्टनर के बहुत अच्छे दोस्त नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चल सकता है। क्योंकि एक महान इंसान ने बहुत सालों पहले कहा था कि प्यार क्या है, उन्होंने बोला था प्यार दोस्ती है। शाहरुख खान ने कुछ कुछ होता है में कहा था। सो प्यार दोस्ती है, इसका मतलब क्या है? फ्रेंडशिप में आप गलती भी करो तो उसको माफ किया जाता है। फ्रेंडशिप में ईगो नहीं होता है। कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच भी फ्रेंडशिप था, गुरु शिष्य थे, लेकिन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता क्या है? तो बोले फ्रेंडशिप है। तो अगर आप एक दूसरे को पार्टनर ना मानो, लेकिन अगर आप दोस्त बना लो उसको कि भाई ही इज माई और शी इज माई फ्रेंड, आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये लेबलिंग का है कि ये अब मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है, और हस्बैंड को ये करना चाहिए, वाइफ को ये करना चाहिए। बट अगर आप फ्रेंडशिप फ्रेंड बन जाओ कि आप सामने वाले की में इंटरेस्ट लो और आप वो इंटरेस्ट ले। फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कम्युनिटी जब बनती है, उसका एक ही पर्पस होता है, जो तीसरे के ऊपर मैं आता हूँ, EFG। जी का मतलब है ग्रोथ, राइट। सो इंडिविजुअली ग्रो करना है आपको जिंदगी में, और कलेक्टिवली साथ में ग्रो करना है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में
ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, दूसरा ग्रो नहीं कर पाए, और वो यहीं दूसरे पर का है। इंटरेस्ट भी नहीं है फिर? दूसरे का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? यू ट्राई टू इन्वॉल्व। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कभी आपने उसको इंटरेस्ट जगाया नहीं है, ओके। आपने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर पहुंच के उसको लगता है अब तो ये बहुत दूर है यार, अब आप मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा, आप देखिए, मेरे 2 रोल मॉडल हैं रिलेशनशिप में। हाँ। एक मेरे पेरेंट्स और दूसरे स्नेह सर और शिवांगी। राइट, स्नेह सर और शिवांगी का अगर आप देखें तो दे आर ग्रोइंग टुगेदर एंड दे आर हम्म, ऑल्सो ग्रोइंग इंडिविजुअली। राइट। मतलब दोनों एक अपनी अपनी लाइफ में तो ग्रो कर रहे हैं, तो एवरी डे दे हैव समथिंग न्यू टू शेयर। वो बोर्डम नहीं आता है। करेक्ट, करेक्ट। आप एंड दे आर ऑन द सेम पेज। दे आर ऑन द सेम पेज, सेम बुक्स पढ़ते हैं, हम्म, हम लोग साथ में पैडल भी खेलते हैं, साथ में पिकल बॉल खेलते हैं, साथ में वॉलीबॉल खेलते हैं, सीरीज भी सेम देखते हैं, ट्रैवलिंग भी सेम जगह पर होता है। तो वी हैव एवरी डे, हमें सेम टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। क्लैश कहाँ पर है? आप बात कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट की और वो बात कर रहे हैं सीरियल की। अब ये ग्रोथ नहीं है, दोनों को लग रहा है ये मेरी बात समझ, दो अपोजिट पोल में है। 2 अपोजिट पोल में है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को भी साथ में जो आप करते हैं उसमें करें, और जब दोनों साथ में ग्रो करेंगे आप देखेंगे यू विल फॉल इन लव एवरी डे। क्योंकि ये वर्जन 1 था, हाँ, अब वर्जन 2 से प्यार हो गया, हाँ, अब वर्जन 3 से प्यार हो गया, वर्जन 4 से प्यार हो गया। और अगर आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर रहा है वक्त के साथ, देन इट इज डाइंग। इफ यू आर Right. नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। You're dying. और इसलिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं अब शादी हो गई, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो ग्रेट कपल्स आर वो कपल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करते रहते हैं और इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ। ग्रेट, अमेजिंग। सो नक्षत्र, बहुत मज़ा आया आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप की बारीकियों के बारे में। जो फाइनल फार्मूला था EFG, FG। ये तो बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर फार्मूला है। तो मेरी आप सभी जो भी ऑडियंस अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को आप अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के इस पॉडकास्ट से क्या आपकी की टेक अवे है, और वो कौन सी चीज़ है आज आप अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। सो मैं हमेशा मानता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ अच्छी आपको लगती है, इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए। सो once again, thank you so very much, Nakshatra, for accepting this invitation and being on this podcast. थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ही मजा आया। थैंक यू। Thank you so very much.